ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 16वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 22 और 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15। पहले तो श्लोक के लिए जो पॉइंट्स सुने हैं पॉइंट्स बताइए। ओम शांति रिद्धि। हाँ जी। हाँ, 16 अध्याय का 22वां श्लोक है। एते विमुक्ता कौन्तेय तमोह द्वारे त्रिभि नरः आचरति आत्मन श्रेय तत् जानति परम गति। दीदी इसमें ना श्लोक में बोला है, ये कुंती पुत्र, ये तीनों जो ज्ञान युक्त अंधकार के द्वार है ना, जब मनुष्य इन तीनों द्वारों से विमुक्त नर हो जाता ना, तो आत्मा कल्याण अर्थ कर्म करता है और शिव बाप जिस शरीर तन में आए होते हैं उसमें उसे याद करता है। अंत में वो मनुष्य वैकुंठ की परम गति को पाता है। दीदी मैंने इतना ही सुना था, पॉइंट नहीं सुने थे, श्लोक ही बताया मैंने आपको। हाँ जी। हाँ, ठीक है, यही है दीदी, इसका यही अर्थ है ना श्लोक का। हाँ जी, आगे बताइए। जी अगला दीदी ओम फोन शांति। अनम्यूट है। शांति हाँ जी। 630 नासिक मधुबन। श्लोक पढ़ती हूँ दीदी पहले। एते विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनां श्रेयः तथा यान्ति पराम गतिम्। इसमें बोला गया है कि परम गति को पाता है वरना विकारों से मुक्त रहा, अंधकार से जो मुक्त हो जाते हैं वो फिर परम गति की प्राप्ति करते हैं, अमर पद पाते हैं। दुख देने वाले हैं ये 5 विकार। तो 10 तीर वाला रावण तो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसमें भी भगवान समझाते हैं कि विकारी बड़ा शत्रु है। तो वो आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, अर्थात पूरा ही नरक में ले जाता है। क्रोध के लिए नहीं कहेंगे कि वो दुख देने वाला, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इस काम महाशत्रु को ज्ञान तलवार के मारो अथवा जीतो, इनको जीतने से ही तुम अमरलोक में जा सकते हैं। अभी 13 का बताती हूँ। बहिम अंचल भूताना बहिरंतश्च अचरम चरम, भूतानाम। बहि अतरंच अंतरक्ष, बरोबर है। हाँ, भूतानाम अचरम बहिरंतश्च चरम एव। भूतानाम। ठीक है, बताइए बताइए। बहि हाँ, बहि अंतरक्ष भूतानाम अचरम चरम एव च स्मुष्वात तत अविज्ञेयम दुरस्तमम च अंतिकेत तथा। मुझे जैसे बोला है यहाँ कि अर्जुन और आत्मा के लिए कि किस तरह यह स्थिति को प्राप्त करता है और उसमें जो परम पिता है वो योग ऊर्जा द्वारा कैसे समाये हुए सबके मन से बुद्धि से किस तरह से अचल है, ऐसी स्थिति अर्जुन रथ बनाते हैं। वो सदैव पुरुषोत्तम युग में उपराम रहता है। तो खोपड़ी रूपी माता का सहस्रा, खोपड़ी रूपा सहस्रार उन्होंने 84 चक्र दिखाए हैं। चेहरे की हड्डी के नीचे से लेकर के नाभि हृदय गले खोपड़ी तक 8वां चक्र है, तो ये 8 चक्र दिखा दिए है। सहस्रार अर्थात वो ब्रह्मा जिसकी 1000 भुजाएं होती है, उस 1000 भुजाओं सहयोगी से वो राज्य स्थापन कर लेता है। तो प्रगट पिता ब्रह्मा उसको सहस्रार रूप में दे दिया है, सहस्रार रूप में दे दिया है। सबसे नीचे जो चक्र है कहते हैं ना, वह कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी हुई है। अगर हमने उसे जागरूक कर लिया तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सूत्रसार में पहुंचेगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में ये अष्टदेवों की बात है। ये 8 धर्म से निकलते हैं, उन्हें श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके आधार से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। वो जब जागरूक हो जाते हैं तो सारा विराट रूप जागरूक हो जाता है, सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। ठीक है दीदी, आगे अर्थ बता दो 22 का। बताइए। 22 में बोला गया है ना कि अंधकार के द्वार से मुक्त नर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है। तो जैसे कि काम क्रोध लोभ इन विकारों से
विकारों में विकारों के गर्त में समाया हुआ है, वो देहाभिमान और युक्त कर्म ही करता है। देवान युक्त ही कर्म करता है, अपनी देह की पूर्ति के लिए ही कर्म करता है। और उसे मुक्त हो जाए तो काम क्रोध लोभ ये जो सारे विकार पूर्ति करने वाले विकार है, तो क्योंकि देह से ही इन विकारों की निर्मित होती है। तो 13वें में भी बोला गया है ना कि प्रकृति 3 गुणों से और विकारों से उत्पन्न हुई। तो ये 3 गुण देवान लाते हैं, और जो इन विकारों से मुक्त हो जाता है वो फिर आत्म कल्याणार्थ कर्म करता है। तो आत्मा को अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। जो आत्मिक स्थिति में टिक जाता है, आत्म कल्याणार्थ माना आत्मा का कल्याण हो, और अर्थ माना मन मन बुद्धि संस्कार संग्राम। मन बुद्धि शुद्ध हो और सात्विक हो जाए, आत्मा की शुद्धि समझे, वो विकारों से मुक्त हो जाते। जो विकारों को छोड़ने को सोचते हैं, वो आत्मा का कल्याण हो, आत्मा सदैव खुशी रहे, तो इस कल्याणार्थ कर्म करते हैं। भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो इस गीता ज्ञान से बताया जाता है कि आत्मा अर्थात पुरुष और कल्याण अर्थात अर्थ। तो पुरुषार्थ करता है, आत्मा के अर्थ कल्याण करता है। विकारों के कारण अज्ञान आया, और अज्ञानता के कारण भटकते रहे। देवान युक्त कर्म करते रहे तो पापी बनते रहे। आत्मा के कल्याणार्थ सोचे तो ज्ञान की समझ आती है। ज्ञान की समझ आती है तो ज्ञान युक्त अर्थात श्रीमत अनुसार ये गीता संविधान से कर्म करते हैं, और गीता ज्ञान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जो विकारों को छोड़ करके आत्म कल्याणार्थ कर्म करते हैं, वो वैकुंठ की परम गति को, देवता स्वर्ग की प्राप्ति को पाते हैं। तो जो छोड़ करके आत्म जो आत्म कल्याणार्थ करते हैं कर्म, वो ऐसी ही प्राप्ति करते हैं। ठीक है। ठीक है। हेलो हाँ जी, हेलो। हेलो हाँ बताइए। 9572 लातूर मधुबन। हाँ 13वीं का बताती हूँ पॉइंट। मनुष्य को भगवान कहा ही नहीं है। जो मन चलायमान वाला चंचल मन वाला भगवान हो ही नहीं सकता। मन को निश्चल अचल अडल हो जाए। शिव का मन कभी चलायमान नहीं होता है, विकारी चोलों में आता है, विकारी चोले में आता है, और विकारी चोलों के संग भी करता है। उसकी यादगार माउंट आबू में जिनकी ज्ञान की बदबू इकट्ठी होती है, बाप के पास जाकर तो इतनों के संसर्ग संपर्क में आकर भी मन अचल और अडल रहता है। और श्लोक बताती हूँ। वही अंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थं च अंतिके च तत्। अर्थात वह करेल जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है। मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह ज्ञानियों द्वारा देखा जाना नहीं जाता, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। खोपड़ी रूपा सहस्राकार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। और 16वें का 22वां है। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभी नर आचरति आत्मनः श्रेयः तत याति पराम गतिम। अर्थात हे कुंती पुत्र, इन 3 ज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर आत्मकल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति पाता है। ओम शांति। आगे हेलो बताइए। हाँ जी माता जी, ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ जी। जो जो तीन अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर जो आत्म कल्याण कर्म करता है, जो आत्मा के लिए कर्म करता है, जो देह और देह के जो भी देह की पूर्ति हेतु कर्म नहीं करता है, तो अपना वो क्षण भंगुर थोड़े समय के लिए कल्याण करता है। और जो आत्म कल्याण करता है, जिससे वैकुंठ की परम गति को पाता है, जो अपनी अपनी आत्मा के लिए सदैव कर्म करता है, वो जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण करता है। और आत्म कल्याणार्थक कर्म करने से वो विकारों पर जीत भी प्राप्त कर सकता है, और वो जो माया रावण पर भी जीत प्राप्त कर सकता है। तो जो अपने विकारों में फंसकर जो काम करता है, वो अल्पकाल का कल्याण करता है,
इन अज्ञान और अंधकार के द्वारा से विमुक्त जो नर है आत्म कल्याण कर्म करता है, जिससे विकुंठ की परम गति पाता है। 16 अध्याय का 22वां श्लोक है। एते विमुक्त कोणते तमोद्वारे त्रिभी नर आचरति आत्मानं श्रेय ततः याति पराम गति। और 13वें का है, जो करंट जैसी योग ऊर्जा है वो प्राणियों के अंदर और बाहर है। जो परमपिता परमात्मा शिव की जो योग ऊर्जा है वो प्राणी मात्र में, हर प्राणी मात्र में समाई हुई है। जो मन बुद्धि से सदा अचल है, वो निराकार साकार में आता है, तब भी उसे देह का भान नहीं रहता है। वो मन बुद्धि से उपरामी ही रहता है, वो अचल है। मन जिसका मन नहीं है, जिसका मन अचल है, जो जड़ देह से भी चलायमान भी है, वो शरीर में आकर भी कार्य करता है, फिर भी उसकी बुद्धि उपराम रहती है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा जाना नहीं जा सकता है। अज्ञानी उसे जो मूढ़मती लोग है पहचान नहीं पाते, वो जान नहीं पाते भगवान को, ने भगवान के साकार रूप को नहीं जान पाते। और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अर्श में स्थित है। मुसलमान लोग भी कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श पर नहीं रहता है। फिर भी वो खोपड़ी रूपा शस्त्र सार परम ब्रह्म लोक में रहते हुए भी नंबरवार स्मृति द्वारा सहस्त्र सार खोपड़ी जो बताते कि 8 शक्तियां रहती शरीर के अंदर, जो जड़ शरीर में 8 शक्तियां रहती, तो वो 8 शक्तियां रहे, वो अष्टदेव के ऊपर बताई गई हो, जो हर धर्म के बीज है। हर धर्म के बीज है वो अष्टदेव। जब वो जागृत हो जाते हैं तो जो भगवान का जो विराट रूप है वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। जो ऊर्ध्वमुखी पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुख है, परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि वो महादेव का पाठ भी शिव का है। जो शंकर का पाठ है वो भी शिव का पाठ है, क्योंकि शंकर क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ याद में लीन लेता है। और जो महादेव का पाठ है वो भी शिव का, वास्तव में शिव का पाठ है। 13 अध्याय का 15वां श्लोक है। बहि अंतश्च भूतानाम अचर चर एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेय दुरस्थ च अंतिके च तत्। वह करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलामान भी है। अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा दिखाया जाना नहीं जाता है, और वह देह दुनिया से दूर आत्मलोक अंश में स्थित है। फिर भी वह खोपड़ी रूपा सहस्त्र सार परम ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। पंचमुखी ब्रह्मा का ऊर्ध्वमुखी मुखी परम ब्रह्म है, जो पुरुषोत्तम संगम में भी सदा उपराम है, क्योंकि महादेव पाडवी शिव का है। खत्म हुआ पॉइंट। ओम शांति। ठीक, आगे बताइए। हेलो, हाँ जी। 1 बालेश्वर व BC 914 परम गति को पाता है। विकार से बेमुख नरक अंधकार मुक्ति जाता है, वही फिर परम गति पाता है। बाबा कहते अमर को प्राप्ति हुए। तुम जानते दुख देने वाला 5 विकार, जो शिशि वाला माया रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। उसमें भी भगवान की बात समझते नहीं है। काम विकार सबसे बड़ा दुश्मन है, आदि से अंत से दुख देने वाला है, पुरानी नरक ले जाती है। क्रोध के लिए भी कहते आदि से अंत दुख देने वाला है। काम है सबसे बड़ा दुख, इसलिए कहा जाता है काम व शत्रु है। ज्ञान तलवार में मार कर अथवा जीत पाने, इन्हीं जीतने के तुम अमर लोक को पाता है। सो पहला 16,22 एति बेमुख केंत्य तुम तीर्थी नर आचरित आत्मा नाम से तत्व यांति परागति हो। ओम शांति। आगे बताइए। जबलपुर 13,217 माता जी।
आगे बताइए। 24504007 हैदराबाद। हेलो बहन जी, हाँ एक जी। एक मिनट बहन जी। कोशिश करे तो बाबा बोला है, कौन सा वीसी नंबर बता बोलते बहन जी? कोई भी बताइए। कोई भी बताना। 13 अध्याय का है। अति सूक्ष्म होने से वहाँ अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता। 2227 जैसे आत्मा इन आंखों से ना नहीं दिखाई देती, निराकार है, शरीर के अंदर है, ऐसे ही वो परमपिता आत्माओं का बाप वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता तो है, किसी मुकर्रर रथ में पाठ बजाता तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूपी में किसी को दिखाई सदैव सदैव नहीं दिखाई पड़ता। मान लेते हैं मेरी आंखों के सामने है, तो इन आंखों से वो चीज दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है। इन आंखों से तो अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई देती, दूसरे की आत्मा भी नहीं दिखाई देती, तो जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो कैसे दिखाई देगा? वहाँ डॉक्टर डॉक्टर डायरेक्ट डायरेक्टर वहाँ डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहकर के जिन तन में प्रवेश करता है, उसके द्वारा हमको ऐसी ज्ञान की पावर भरता है। नंबरवार ज्ञान के आधार पर ज्ञान माने जानकारी, उस जानकारी के आधार पर हमको अपनी आत्मा का परिचय और आत्माओं का बाप का परिचय भी देता है, माने अपना परिचय भी देते हैं। और वीसीडी नंबर 164 है। महादेव वहाँ देह दुनिया से दूर अर्श में स्थित है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ल्ड सुप्रीम एबोर्ड। मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है। रूहें भी वहाँ से आती है। रूहानी बाप भवन से आता है। रूहानी बाप भी वहाँ से आते हैं। और हिंदुओं की गीता में तो पूरा एक श्लोक बता दिया है, न तसते सूर्य न शांको न पावकी यत्वान निर्वंतम ते तपर महा वो मेरा परमधाम है। यहाँ जाके पापात्मा ये मनुष्य आत्मा ये इस कलयुगी पापी दुनिया में वापस नहीं आती, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रवेश नहीं पहुंचता है। मैं उस धाम का रहने वाला हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ मैं वहाँ रहता हूँ। तुम्हारे भी वहाँ शरीर नहीं होते, लेकिन तुम्हारी अविनाशी आत्मा वहाँ विराजमान होती है। और श्लोक पढ़ोगे बहन जी? हाँ जी। 13 अध्याय में 15वां श्लोक है। बहि अंतच्च भूतानाम अचरम चरम ये वचा सूक्ष्मत्वात् तू अविज्ञेयम दूरस्तिम च अंतिके चततु। और 16 अध्याय का 22वां श्लोक है। ये तैहि विमुक्तः कौन्तेय मुद्वारैः त्रिभिः नरः अचरति आत्मनः श्रेयः तथा यात्री परंगतिम। हे कुंती पुत्र, इस तीन अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नरात्मा कल्याणार्थ कर्म करता है, जिससे वैकुंठ के परम गति पाता है। ओम शांति बहन जी। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। जिसमें बताया कि उन्होंने तो 8 चक्र दिखाया,
रीढ़ की हड्डी के नीचे से लेकर के और नाभि के हृदय यह और वहां से लेकर के यहाँ तक सहस्त्रगार आठवां चक्र। यह 8 चक्र दिखाए हैं। सहस्त्रगार अर्थात यह ब्रह्मा का जिसकी 1000 भुजाएं होती है। 1000 भुजाओं के सहयोग से ये वह राजधानी स्थापन कर लेता है। प्रजापिता ब्रह्मा उसको सहस्त्रगार के रूप में भी दिया है। तो सबसे नीचे जो चक्र है कहते हैं वहां कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी हुई है। क्या वहां शक्ति कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है? अगर अगर उसको हमने जागृत कर लिया तो ऊपर चढ़ते चढ़ते वह सहस्त्रगार में जब भी पहुंचेगी तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में यह अष्ट देवताओं की बात, यह 8 धर्म से निकले हुए श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनके आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है। जो जो जब जागृत हो जाएंगे तब सारा विराट पुरुष जागृत हो जाता है। सारी दुनिया में परिवर्तन आता है। और श्लोक पढ़ूं? हाँ जी। श्लोक है 16 अध्याय का 22 नंबर। एते विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनो श्रेय तत् याति परमां गतिम्। 13 अध्याय का वही अंतश्च भूतानां अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत्त्वविज्ञेयं दूरस्थं च आन्तिके च ततः। ओम हाँ जी, आगे बताइए। शांति शांति। दीदी। कोचिन से बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति। ये अंधकार द्वार से विमुक्त नर आत्मा कल्याणार्थ कर्म करने वाले परम गति प्राप्त करते हैं। शरीर रूपी पुरी में आत्मा करने वाले पुरुष आत्मा रूपी पुरुषार्थ के लिए कर्म करते हैं। पुरुष शरीर के लिए रथ के लिए कर्म करने वाले स्वार्थ आत्मा के लिए जो कर्म करने वाले वो आत्मार्थ। तो पुरुष नहीं होती तो भी अल्पकाल नाम मात्र जो शरीर के लिए करते हैं वो नाम मात्र कर्म करते हैं। पुरुष वर्सेस आत्मार्थ जीवन जीवन और आत्मा के फर्क। जितना पुरुष आत्मिक स्थिति में उतना रावण की 5 तत्व की 5 विकारों में जीत करेंगे। देह के अर्थ देह के अर्थ में बंधन में आएंगे, आत्म के अर्थ में बंधन से छूट जाएंगे। ये इस का है। और ये श्लोक में जो बताते हैं तो पीछे श्लोक में हमने सुन लिया था। भगवान ने बोला है ये 3 काम क्रोध लोभ ये तीनों जो है नरक के द्वार है। तन मन बुद्धियों को नष्ट करने वाला इन विकारों को त्यागना चाहिए। गीता संविधान के अनुसरण कर्म करना चाहिए। वो परम गति की प्राप्त करवाते हैं। धन संग्रह देहबान में चलने विकार में चलने शत्रु को मारना इन आज मैंने इनको मार दिया कल उसको मारूंगा ऐसे नाम मात्र यज्ञ करने वाला अपने नाम कमाने के लिए भगवान के रास्ता में न चलने वाला ये आसुरिकता में रहते हैं। हमेशा श्रीमत अनुकूल चलने वाले परम गति प्राप्त करते हैं। अंधकार में ठोकरा खाते हैं ऐसे मुरली में बाबा ने भी बोला है। तो ये श्लोक है एतैर विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरै आचरि आत्मनश्रेयस्ततो याति परां गति।
हे कुंती पुत्र, इन तीन अज्ञान युक्त अंधकार के द्वार से विमुक्त नर आत्मा के कल्याणार्थ में कर्म करता है, जिसे वैकुंठ की परम गति पाते हैं। तो अ, भगवान जो सृष्टि पर आया है वो नई दुनिया की स्थापना के लिए करते हैं। तो उसमें जो आत्मार्थ जो काम करते हैं उन बच्चों के लिए सभी पोषण करने के लिए और अ, आगे जो स्वर्ग की बादशाही देने के लिए भगवान आया हुआ है। तो भगवान के श्रीमत अनुकूल चलने से हम भगवान की प्राप्ति करते हैं और उनके नजदीक में रहते हैं। वो परम धाम अ, अ, हमारे को सामने दिखाई पड़ते हैं। तो परम धाम जो मन बुद्धि से हम भगवान की नजदीक में रहना, ये भगवान बोलते हैं तुम मेरे साथ योग बल से और मेरे ज्ञान युक्त में रहने से तुम ये 5 विकार को छोड़कर आगे तुम परम प्राप्ति की अनुकूल अवस्था में बन जाते हैं। चाहे अभी तुम इस दुखी दुनिया में रहते हो, लेकिन तुम मन बुद्धि से ऐसे प्रयत्न करने से आगे तुम्हारा लक्ष्य जो है वो पूरा हो सकते हैं। और 13वें अध्याय का जो 15वां श्लोक में अब जो भूतानाम् अजरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत्तदपि ज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। तो इसमें बोला है वह करण जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, मन बुद्धि से सदा अचल है, जड़ देह से चलायमान भी है, अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों द्वारा देखा या जाना नहीं जाता। और वो देह की दुनिया से दूर आत्मा लोक अर्श में स्थित खोपड़ी रूपा सहस्रार पर ब्रह्म लोक में रहती भी है, नंबरवार स्मृति द्वारा ज्ञानियों के निकट है। तो भगवान ये कहते हैं कि जैसे हम आत्मा अपने को आत्मा समझते हैं, देह नहीं समझना, क्योंकि देह जो है अल्पकालीन है। वो इस देह को छोड़कर आगे नीचे गिरते हैं तो अगले देह में चले जाते हैं, लेकिन आत्मा तो वही है। तो आत्मा को जैसे ऊपर उठाने से हम अच्छे देह में भी आ जाते हैं, आत्मा भी उठते हैं और देह भी उठते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि मन मना भव, मेरे को हमेशा जैसे मेरा मन बुद्धि में जो कुछ है वही तुम ले लो, और तुम्हारे जो सब कुछ है जो मन बुद्धि में जो निश्रेष्ठ भाव है, वो कुबुद्धियां है, वो सब मेरे को समर्पण करो और मेरे से बुद्धि और मन को लेकर तुम्हारे मन को चलायमान करो। और बुद्धि और मन चलने से और मेरे श्रीमत पर चलने से तुम्हारे मन बुद्धि जो है वह आगे चलते रहेंगे और चलती कला में चले जाएंगे। तो ये दुखदाई जो विनाशी दुनिया है, इससे तुम पार होके सुखदाई बन जाएंगे। तो चाहे तुम अभी मेरे दूर में भी हो, लेकिन मन बुद्धि में मेरे से रहने से मैं तुम्हारे निमिष मात्र में तुम्हारे सामने ही रहते हैं। तो इस अवस्था में तुम्हारे को पहुंचना है, मन बुद्धि की स्थिति जो है वो बिल्कुल नजदीक होना है। तो पर ब्रह्म लोक में रहते भी नंबरवार स्मृति स्मृति जो है वो मेरे तरफ कर दीजिए। तो ऐसे पंचमुखी ब्रह्मा के उदाहरण दिया है। पंचमुखी ब्रह्मा तो उनके एक मुख हमेशा एक शिव बाबा की तरफ दिखाई देता है, वो कभी नीचे की तरफ होते ही नहीं है। तो महादेव पाठ शिव का है। तो शिव जो है मंगलकारी है, बच्चों के हमेशा उन्होंने अपने ऊपर रहने के लिए, उनकी मन बुद्धि से अपने पास रखने के लिए अ, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो बच्चों के लिए
बाबा इस दुनिया में प्रत्यक्ष करते हैं तो परम धाम तो इसी दुनिया में साकारी रूप में ही हम प्रत्यक्ष करवा सकते हैं। तो मन बुद्धि से अचल अति सूक्ष्म वाले खोपड़ी रूप पर ब्रह्मा लोक में रहते ज्ञानियों की निकट ऊर्ध्वमुख उपराम ज्योति बिंदु आत्मा मन बुद्धि से देह की दुनिया से पार और पर ब्रह्मलोक में निकट आ जाते हैं। ओम शांति। ठीक है। हाँ जी दीदी, ओम शांति। 1 मिनट माता जी, और भी फोन अनम्यूट है अभी। हाँ जी। किसका अनम्यूट है दीदी? 24 5 68। और भी फोन अनम्यूट है माता जी। दीदी 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ। एक तो 23 658, 26 जी दीदी। 326 हाँ जी और दीदी। 24 तो डायल 568। फोन। हाँ जी, हाँ 24 568 माता जी आपका भी अनम्यूट है। और 19 917 भुवनेश्वर। ओम शांति। हाँ दीदी। ठीक है। प्रश्न है अभी यहाँ पे श्लोक में क्या बताया है इस 22वें श्लोक में माता जी? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। दीदी इसमें बताया कि काम क्रोध जो लोभ है ये तीनों नरक का द्वार है। ये ऐसे तो पांच विकार जो है वो दुख देने वाला है, आदि मध्य अंत दुख देता है। इसको ही जीतना है, क्योंकि ये क्रोध जो है इतना मतलब आदि मध्य अंत का दुख नहीं देता है। जो काम है और आदि मध्य अंत दुख देता है, इसको जीतना है। जीतेंगे तो परम गति को पाएंगे, यही बताया है। हेलो दीदी। दीदी इसमें बताओ। हाँ जी हाँ दीदी। जी। इस हाँ सब बा- हाँ, इस सब लोग गड़ंग। बता दी। हाँ दीदी, ये काम क्रोध लोभ को एक जो बुरे कर्म करने वाले हैं, ये देहवान युक्त कर्म कराते हैं। इन विकारों को जीतने से हम आत्मा के अर्थ माना पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ अर्थात आत्मा के कल्याण अर्थ कर्म कर सकते हैं। ये गीता संविधान अर्थ हम कर्म करेंगे तो देवता बन स्वर्ग का प्राप्ति होगा। आज की कल की 16 का 22 नंबर श्लोक में ये आए हैं दीदी। दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बताऊं अभी 68। इसमें बताया कि आधा कल्प हमने सुख भोगा है और आधा कल्प दुख भोगा है, और जो द्वापर में आते हैं तो विकारों में जाने के कारण अति दुख हो जाता है। तो बाप कहते हैं कि अभी तुम्हें सुखधाम को याद करना है, और वो कहते कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पवित्र बनना है और अपने चरित्र को सुधारना है। और जो शरीर रूपी शयन में करने वाला है, जो आत्मा के अर्थ कर्म करना है, और जो इसके लिए कर्म करते हैं वो ही पुरुषार्थ कहा जाता है। और स्व के लिए अपने रथ के लिए जो कर्म करते हैं उसको स्वार्थी कहा जाता है। तो उससे तो कल्याण नहीं होता। और इसमें बताया है कि जो इंद्रियों को अभी इंद्रियों को वश में करके जो 5 विकारों पर जीत पानी है, और ईश्वर की याद करने से करते करते हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ओम शांति। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी। मैं बताती हूँ दीदी। हाँ। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी इधर जो बताया है ना, एतै विमुक्त कौन्तेय तमोदरे त्रिभिनरम आचरन्ति आत्मनम श्रेयम तत्त यान्ति परम गति। एतै विमुक्त मतलब ऊपर जो दिया है ना 21 श्लोक है, दिखा है ना, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारा नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् तयं त्यजते। मतलब ये जो तीनों है ये नरक का द्वार है, इसको हम पूरा तेज ये कर देंगे तो आत्मा क्या करेंगे,
ना परम गति को पाएंगे। तो ये जो बाबा ने बोले हैं काम और क्रोध, जो ये तीनों में काम क्रोध लोभ बताए, लेकिन क्रोध और लोभ इतना दुखदायी नहीं होता है, लेकिन वो जो काम है, काम विकार है, वो पूरा नीचे आत्मा को पूरा नीचे गिराता है। जैसे दूसरे दूसरे श्लोक में बोले हैं, मतलब काम विकार भोगने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, मतलब पैसा इकट्ठा करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं, मतलब रिश्वतखोरी करते हैं, ऐसे बहुत कुछ गंदा काम करते हैं जिससे पैसा इकट्ठा करते हैं। उनका एक मेन एम से होता है काम विकार कैसे भोगे। तो ये काम द्वापर से हमको पूरा नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आता है। इसमें कैसे हम ऊपर परम गति बताए ना, तो अगर हम काम को पूरा तेज, पूरा काम और क्रोध, लेकिन काम विकार इससे बड़ा शत्रु है हमारा, उसको हम पूरा त्याग देंगे तो हम परम गति पर ऊपर उठ पाएंगे, व देवता बन सकते हैं। ऐसे ये 22 अध्याय का ये है सारांश। हाँ जी दीदी, बाबा ने बताया है, मैं बताऊं थोड़ा दीदी? बताइए। हाँ, बाबा ने बताया, तुम जानते हो दुख देने वाला तो ये 5 विकार है। रावण का 10 सिर, यही माया रावण है, तो ये अंत तक दुख देने वाला है, तो इसको शत्रु कहा जाते हैं। ये माया रावण काम विकार शत्रु को ज्ञान तलवार से काटना है। जितना तुम ज्ञान उठाओगे उतना ही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बढ़ते जाएगा और माया को भी कंट्रोल करते जाओगे। यह इसको जीतेंगे तो स्वर्ग में तो जाएंगे। तो बाबा ने बताया कि आत्मा के अर्थ किया जाता है जो स्वार्थ, सो माना आत्मा के अर्थ हुआ, तो आत्मा के रथ के लिए माना ये स्वार्थ के लिए जो करते हैं, यही है 5 विकार आने वाले, नजदीक आएंगे। और पुरुषार्थ जितना करते जाएंगे, पुरुष माना आत्मा के अर्थ जितना करते जाएंगे, इतना हमारी जो आत्मा के अंदर खाद है वो सारा खाद निकलते जाएगा और तुम विजय प्राप्त करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे दीदी। इतना थोड़ा बताऊं दीदी। ओम शांति दीदी। यही बाबा ने बताया ना कि काम क्रोध लोभ मोह ये तुम्हें नीचे गिराते हैं, और जब हम एक बाप की याद में रहेंगे तो हम ऊंचे जाएंगे, एक आत्मिक स्थिति में रह करके। आत्मा के अर्थ हैं, जैसे कहते हैं ना सायमाना पूरी आत्मा में, जो आत्मा की स्थिति में रहकर जो हम कर्म करते हैं तो हमारे ऊंचे स्टेज बनती है। और जब हम देह अर्थ कर्म करते हैं तो आज बाबा मुरली में बताए हैं कि जैसे जो पटवारी होते हैं ना, तो क्या करते हैं, देह के ही अर्थ कर्म करते हैं। माना पैसे रिश्वतखोरी करते हैं, जैसे पहले 100 रुपए वो कलम चलाते हैं और 100 रुपए ले लेते हैं, और फिर 50,000 इतना कमाते हैं। तो आज मनुष्य क्या करते हैं, घूसखोरी ही तो करते हैं। तो ये काम क्रोध ये जो है ये लोभ और ही बढ़ता जाता है। तो यही दुनिया की वो है। और जो आत्मा के अर्थ कर्म करेंगे तो वो ऊपर ले जाएगा। तो बाप कहते हैं कि तुम 2,500 वर्ष सुख भोगते हो, 2,500 वर्ष दुख भोगते हो, तो अब मुझे याद करो तो अब स्वर्ग में चले जाओगे। और अभी तक तो तुम नरक की ही शूटिंग करते रहे हो, नरक में ही गिरते रहे हो। यही है दीदी। हेलो। हेलो। अच्छा जी, बताइए 13वें अध्याय का जो श्लोक पढ़ा है हमने, उसमें क्या बताया है? हाँ जी दीदी, 13वें अध्याय में ये बताया है कि जो भगवान है वो प्राणियों के अंदर और बाहर स्थित है, पर सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि वो प्राणियों के जो अंदर निवास करता है वो याद के रूप में ही निवास करता है। वो सदैव सृष्टि पर अचल रहता है, वो चलायमान नहीं है। सूक्ष्म होने के कारण उसे अनोअनियांसम कहा गया है। वो देखने में नहीं आता, पर हम उसे ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण वो अज्ञानी उसे नहीं देख सकते, ना उसे समझ सकते हैं। वो प्राणियों के अंदर और बाहर करंट करंट के रूप में, योग ऊर्जा के रूप में स्थित है। मन बुद्धि से अचल है, क्योंकि उसको देह भान नहीं है। देह भान ना होने के कारण उसके अंदर हलचल भी नहीं है। वो अचल है, कमल पुष्प के समान है, ध्रुव तारा मानिंद अचल है। अति सूक्ष्म होने के कारण वो देखा जा जाना नहीं जाता, पर परम धाम की ऊंची स्टेज में स्थित होने के कारण हम उसे पहचान सकते हैं। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं खुदा 7वें आसमान पे रहता है, तो इस तरह से वो ऊंची स्टेज वाला है, उसका आदि और अंत नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। अंग्रेज लोग उसे सुप्रीम सोल बोलते, जिस परम धाम को अंग्रेज लोग सोल वर्ड बोलते हैं, मुसलमान लोग अर्श बोलते हैं, हिंदू लोग ब्रह्मलोक, परम धाम, परलोक बोलते हैं, वो वहाँ का रहने वाला है। ऐसी ऊंची स्टेज में
का रहने वाला है। देह और देह की दुनिया से, देह भान से दूर रहने वाला है। मन बुद्धि से ज्ञानियों के नजदीक है। आत्म स्थिति वाला है, इसलिए वो अचल अडोल है। संग का रंग उसे नहीं लगता। वो निराकारी स्टेज वाला है, तो गहराई से जानकर याद करके ही हम उसके नजदीक रह सकते हैं। खोपड़ी रूपा सहस्त्र सार वो ब्रह्मलोक में रहता है। पंचमुखी ब्रह्मा का उधरमुखी जो मुख है वो ही परब्रह्म है। महादेव का पाठ जो है वो शिव बाबा का है। जैसे पंचमुखी ब्रह्मा है, पर उन ब्रह्माओं में भी वो हीरो पाटधारी है। बुद्धि से अचल होने के कारण वो हमेशा उपराम ही रहते हैं। कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह उनके मस्तक के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई जाती है। सहस्त्रासार में परमपिता परमात्मा उनके तन में प्रवेश करके हमें 21 जन्म का वर्षा देते हैं। हेलो। हाँ जी माता जी, चंडीगढ़ के माता जी हाँ जी, बताइए। हाँ यही बताना है दीदी। हाँ, 13वें अध्याय के श्लोक में। हाँ जी दीदी, इसमें ये बताया है कि भगवान शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसकी योग ऊर्जा ही हम सब प्राणियों के अंदर और बाहर है। जैसे हम उनसे योग लगाते हैं तो उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वो खुद जो है वो स्वयं मन बुद्धि से सदैव डिटैच रहते हैं। हम सबके संग के रंग में आने पर भी अचल रहते हैं, लेकिन उनको जो देह है उस देह से वो चलते तो हैं, मतलब चलायमान है, लेकिन वो अति सूक्ष्म याद में वो इतना रहते हैं कि जैसे हम अपनी आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, तो उसी प्रकार उनकी आत्मा को भी हम इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो याद के द्वारा इस देह की दुनिया से दूर याद की स्थिति में रहते हैं आत्मलोक में। तो आत्मलोक में रहने पर जब हम उनको याद करते हैं तो याद के द्वारा हम उनको उनके समीप, मतलब याद के द्वारा हम उनके समीप पहुंच जाते हैं। वही परम ब्रह्म लोक है जिसमें हम जिसको बाबा बोलते हैं कि परम धाम को इस सृष्टि पर उतारना है, माना हम याद के द्वारा ही उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है माता जी। 16वें अध्याय का कोई मैं श्लोक ऐसा है जो बिना देखे बता सकते हैं? कोई भी एक दो श्लोक जो आप लोगों को याद है, बिना देखे बता सकते हैं, ऐसे कोई भी दो श्लोक बताइए। दीदी मैं एक बताऊं दीदी, 16 का बताइए। 21 नंबर। त्रिविधम नरकम इदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रय त्यज्यते। त्रयम त्यजत। हाँ, त्रयम त्यज्यते। ठीक है, आगे हाँ जी। बताइए। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी, सारे बता देती हूँ। अभय में सत्य संस्कृति ज्ञान सारे योग बताने में टाइम लगेगा, कोई भी 5 श्लोक बताइए। दीदी ठीक है। अभयम सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च शोधय स्तप आजवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर्पेशुनम दया भूतेषु लोलुप्त माधवम हीर चापलम तेजो क्षमा धुति स्वच्छंद्र नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य जातस्य भारत दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी दैवी संपद विमुखाय निबंधाय आसुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातसी पांडव दो भूत सोगे लोके अस्मिन् दैव आसुर च दैव विस्तर प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुन। दीदी इतना रखू ना आगे? हाँ जी, ठीक है, आगे बताइए माता जी। मैं बता दीदी दीदी मैं बोलूं? हाँ जी, अस्मिन् लोको असुर दैव असुरैव च देवो विस्तारसा प्रोक्त आश्रम पार्थ में श्रीनो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य व्यय बंधन नाचा शोचम नाचा अपि च आचार्य न सत्यम तेषु विद्यते आशापाशते बद्धा काम क्रोध प्रायणा हन्ते काम भोगार्थम अनेन अर्थ संचयन आश्रम जोनिया पन्ना मूढ़ा जन्मनि माम प्राप्य कौन्ते ततो जन्ति अधमाम कृते त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजे जा शास्त्र विदम उत्सर्जय वर्तते काम कार्ता नासा सिद्धि अपनोति नासा सिद्धि अपनोति ना शांति परामगति। आगे बताइए हाँ, चंडीगढ़ के दीदी माता जी। दो उत्सर्गो लोके अस्मिन् देवो आसुरैव च देवो विस्तर्श प्रोक्तम आसुरम पार्थ मे शृणु, और है आशा पाशते बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्य अर्थ संचयन
इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोर्थम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। मैं बताती हूँ दीदी। मैं बताऊं दीदी? दीदी इदम नरकस्य हाँ, इदम आसुरी योनि नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत्। दो भूत सर्गलोके अस्मिन् देव असुर एव च देवे विस्तारसा प्रोक्ता असुर पार्थ में शुरू। दो ही बनते हैं। मैं बताऊं? बताइए अहमदाबाद के मत दो जी। दो हाँ, दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आस्त्र एव च देवो विस्तरस प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। और क्या था? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मान् एतद् त्रयं त्यजेत। ओम शांति दीदी। आगे ओम बताइए। शांति। दीदी मैं आगे बताऊं? और हाँ जी बताइए। हाँ, ये है 16 का 6। दो भूत स्वर्ग लोकस्मिन् दैव असुरी अवच दैव विस्तरस्य प्रोक्त असुरी पार्थ मे शृणु। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदुरासुरा न शौच न अपि चाचरम न सत्य तेषु विद्यते। असत्यम अप्रतिष्ठितम जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। एकतां दृष्टि अवष्टव्यम नष्टात्मं अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणां क्षया जगत अहिता। कामाश्रित दुष्पुरम दंभ 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 बोलिए कामाश्रित दुष्पुरम दंभ दंभ मान मदान्विता मोहिता गृहित मोहात् गृहीतम असद्ग्रहं प्रवर्तन्ति अशुचि वर्षिता। चिंता परिमेयं च प्रलयांत उपाश्रितम काम उपभोग परमा एति वदति निश्चित। ठीक है, अभी और आगे फोन अनम्यूट किए 21411 8083 27998 4783 24348। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। गीता का 16 का 6वां श्लोक है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुः आसुरा न शौचम न अपि च आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अगला श्लोक है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम परस्पर भूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। एतां दृष्टि अवसष्टभ्य नष्टात्मान अल्पबुद्ध्य प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयाः जगत अहिता। कामम आश्रितम दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्भागहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता। ठीक है, अभी प्रश्नों के हिसाब से 1 मिनट प्रश्नों के लिए वास्तव में अभी ये किया है, फिर लास्ट में श्लोक बताइएगा। 16वां और 13वें अध्याय का वैसे हो गया है, इसीलिए अभी अलग टॉपिक पर प्रश्न है। ये प्रश्न ये है कि गीता में मनुष्यों की जो रहन सहन है, बातचीत, खान पान, रहन सहन, टोटल दिनचर्या के संबंधित जिन जिन बातों का उल्लेख आया है, तो आपको उस प्रसंग में श्लोक बताने हैं। और गीता के अनुसार एक मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए, चरित्र मनुष्यों का कैसे होना चाहिए, इस प्रसंग में गीता में क्या क्या बातें समझाई है, तो वो बातें अगर हमें किसी को समझानी है तो हम किस तरह से बताएंगे। सुबह से लेकर शाम तक की बातें बतानी है। दीदी मुख्यतः क्या होता है कि जब मनुष्य पैसा कमाने में लग जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। वो अपने आप को ही सबसे बलशाली शक्तिशाली समझने लगता है, औरों को नीचा समझने लगता है। जब वो उसके लिए छल बल सभी प्रकार की प्रक्रिया इस्तेमाल करता है और फिर वो बोलता है कि भाई मैं तो दान पुण्य कर लूंगा और दान पुण्य करके प्राप्ति कर लूंगा मैं, क्योंकि मेरे से बड़ा धनवान कौन है। मैं
वो मैं ही आनंद करूंगा, इस प्रकार का उसका भाव होता है, मैं ऐश्वर्यवान हूँ। तो इसके लिए 16वें अध्याय का 15वां श्लोक है, आद्य अभिजनवान अस्मि क अन्य अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदस्य इति अज्ञान विमुक्त। और ये जो धन बल जो इकट्ठा करता है, उसके लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल करता है, उसके लिए 16वें अध्याय का 12 श्लोक है। आशा पाशते बदा काम क्रोध परायण ई हंते काम भोगार्थ अन्यायन अर्थ संज्ञान यान। हेलो, आगे बताइए। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता जो है सबसे बड़ा दिव्य और अनोखा शास्त्र है। ये ऐसा का शास्त्र है जो भगवान का द्वारा निकली हुई महावाक्य है, जो मानव चरित्र को निर्माण करता है। क्योंकि कलयुग दुनिया के अंत में सर्व मनुष्य आत्मा इच्छा दोष से ग्रसित होके बहुत नीचे गिर जाता है, पूरा मूढ़मती बन जाता है। मूढ़मती माने अज्ञान, बेसमझी। तो अज्ञान में क्या होता है ना, ठोकर खाते हैं, धक्का खाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जितना क्रिया कर्मकांड बनाई हुई है, कोई एक भी ऐसे नहीं, एक की ऐसी प्रारूप नहीं जिसके आधार पर मनुष्य मुक्ति या जीवन मुक्ति या कम से कम छुटकारा पापू से या पतितपन से या कोई प्रकार का दुख दर्द से निजात पा सकता है। सिर्फ टेम्परारी मन को थोड़ा थय करना, देवालय चले गए, मंदिर चले गए, कहीं से कुछ थोड़ा आलोचना हुआ, सत्संग हुआ। सत्संग तो ऐसे नहीं है कोई, लेकिन जो भी वो मान्यता देते हैं उसके आधार पर थोड़ा समय के लिए उनको तृप्ति मिल जाता है। उसके आधार पर वो क्या सोचते हैं, नहीं यही प्रकृत रूप है, प्रारूप है भगवान का या ईश्वर का बनाया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में क्या बताया, गीता है कि यदि पहले श्लोकों से लेके अंतिम श्लोक के अंतिम तक जाएंगे हम, मुख्य संन्यास युग तक, हर एक अध्याय में ज्ञान की दर्शन समाया हुआ है। भगवान माना ज्ञान की प्रकाश, जो सदा आत्मिक स्थिति में रहते, स्वयं एव आत्मानं आत्मानं, माने वो खुद आत्मा है, कभी देहवान में नहीं आते, कभी अज्ञान अंधकार में नहीं फंसते। देह माना ही अज्ञानता। तो इसीलिए तो भगवान क्या कहते हैं, जब भी तुम इस ज्ञान मार्ग में कदम रखते हो तब से तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाता है। किसके साथ? देह के साथ, विकार के साथ, माया के साथ। तो यही अज्ञानता है। अज्ञानता के साथ युद्ध तुमको कहां तक करना है ना, जब तक बाप इस सृष्टि पर कायम है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहेगा, क्योंकि बाप ही हमारा छत्र छाया है। तो वो जब छत्र छाया देते हैं तो हमको निडर होके, निर्भय होके पूरा ज्ञान मार्ग को अपना जीवन में अपनाना चाहिए। तो यहाँ जो एकम अध्याय में जो भी बात इसमें उल्लेख है, इसमें एक पुरुषार्थी ब्राह्मण के लिए क्या चाहिए, पहले अध्याय क्या दिशा निर्देश करती है ना, पहले अध्याय ये हमको शिक्षा देती है कि हर स्थिति परिस्थिति में अपने स्थिति में कायम रहना। हम योद्धा है, क्षत्रिय वीर है, तो क्षत्रिय वीर का जो गुण धर्म है, जो सुधर्म है, उसमें हमको टिके रहना चाहिए। कभी सुधर्म से हमें हिलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ। तो यही बात प्रेरणा देते हैं अर्जुन रूपी पुरुषार्थी। दूसरा अध्याय में क्या आता है ना, हमको सांख्य योग का जो विस्तार वर्णना किया हुआ है, उसमें पूरा व्याख्यान दिए, हम देह नहीं हम आत्मा है। आत्मा को कैसे स्थित प्रज्ञ बनाना, माने स्थिरियम करना, उसका पूरा प्रारूप। सारे चीज तो बताया नहीं होगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ। तो उसका पूरा प्रारूप किसी किसी आधार पर हमको वो आत्मिक स्थिति में कायम रहना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और कर्म युग में जो तीसरा अध्याय में तो कैसे कर्म करना है, जो आज की भी शुल्क भी वही चीज बताया, कर्म हमको आत्मा के लिए करना है। क्योंकि पूरे शरीर रूपी पूरी में जो दूसरे अध्याय में हमको समझ में आया, हम आत्मा, हम देह नहीं है, तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा के लिए कर्म करेंगे तो पूरा ड्रामा चक्र के अंदर जो 84 जन्म रिपीट हो रहा है, उसके अंदर हम अपना जन्म को, अपना गुण को, अपना विशेषता को, अपना धर्म को हम अच्छी रीति जान पाएंगे। तो इसीलिए कर्म का प्रारूप यज्ञ सेवा, जो भगवान ने जो यज्ञ रचा है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, उस यज्ञ में अपने तन मन धन सब कुछ स्वा करनी है। यज्ञ सेवा अलावा यदि कोई प्राइवेट या अपने पेट के लिए धंधा किया, वो धंधा भी आपका वो साथ देने वाला नहीं है, उसमें भी विकर्म पाप कर्म बनेगा। यदि दुनिया की पढ़ाई पढ़ा, वो पढ़ाई डगली पढ़ाई है, उसके आपको माने कुत्ता कुतिया बना देगा। इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई की नित्य नियमित पढ़ना और कर्मयुग का अच्छी प्रारूप है आत्मा के लिए, जो शरीर की पूरी में आत्मा शयन कर रहा है, उस आत्मा के लिए हमको कर्म करना है। तो ये तीसरा अध्याय दिशा निर्देश करती है। और उसमें सबसे
कर्म है, काम विकार के बारे में तो डिटेल बताया गया है। फिर चौथा अध्याय में जो ज्ञान विज्ञान युग है, ऐसे तो हर अध्याय में यदि विस्तृत करके करेंगे तो बहुत चीज बताना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसमें जो चौथा अध्याय है वो जो ज्ञान कर्म संन्यास युग है, तो उसमें ज्ञान की बात दिखाई, विशेष ज्ञान दिया गया किसके बारे में? भगवान के बारे में। भगवान सृष्टि पर कब आते हैं और कैसे अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए उनका कर्तव्य और कर्म का रूपरेखा बारे में बताया, क्या कर्म, और यज्ञ के बारे में भी बताया गया डिटेल उसके अध्याय में है। उसके आधार पर हमको समझना पड़ेगा। फिर संन्यास 5वां अध्याय में जो कर्म संन्यास युग की बात बताई गई, तो कैसे हमको कर्म करने से इस भगवान तो आए मोस्टली वो तो सन्यासी वृत्ति सिखाने के लिए। वो जो हद की सन्यासी, वो कैसे सन्यास करते हैं? वो तो घर बार छोड़ देते हैं और वो मन से उनका जैसे कहा ना, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थे भी मनात्मा मिथ्याचार से उच्यते, वो तो मिथ्याचारी ढोगी पापी बन गए। तो उस प्रकार का कर्म नहीं सिखाते भगवान। मन से सर्व माने जैसे कहते ना, जैसे दिखाया गया 5, 8, 9 में बताया, नैव किंचित करोमीति युक्तमन्यते तत्त्व पश्चिम शृणुं सूक्ष्मं जिघ्नं वसनं गच्छं स्वप्नं ससदं प्रलपनं विसृजन उन्मिषं गृह्णं उन्मिषं निम्निषं अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते धारयेत्। मतलब सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यसे सुखं मनसि नवद्वारे पुरेति नैव कुर्वन् कारयेत्। हमने सारे कर्म मन से हमको त्यागना है, कोई शारीरिक दिखावट नहीं। आज के संसार में क्या करते हैं सन्यासी लोग? एक अशास्त्र मिनट, विहित थोड़ा गुण- सा आपको रुकना होगा। हाँ, वैसे इसलिए दीदी मेरा ये point सब बातें जो है, हाँ, ये बहुत विस्तार भी हो जाएगा। यहाँ ये मूल बहुत प्रश्न ये है कि अगर कोई वीआईपीस के पास जाते हैं या कोई ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें सिर्फ ये चाहिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। आज सभी कंफ्यूज है अपने जीवन जीने के बारे में। ये जो बातें हैं बहुत हाई क्वालिटी की, हाई लेवल की बातें हो जाएगी। यहाँ प्रश्न केवल ये है कि एक सामान्य मनुष्य को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो आज की दुनिया में लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। जो विदेशी परंपराओं को लोग अपना रहे हैं या उसके प्रभावित होकर के पूरी जो दिनचर्या है वो बिगड़ी हुई है, जिसका परिणाम जो है बीमारियां, मेंटल टेंशन्स ये हो रहे हैं। तो इस बात को हमें समझाना है कि आपकी दिनचर्या जो देवता धर्म की दिनचर्या है उस अनुसार होनी चाहिए। तो एक साधारण सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए हमें अपने जीवन में, ये साधारण भाषा में बताना है। आप थोड़ा रुकिए, ये फिर मेरा से पॉइंट दोबारा बताइए आप। 24,348 आप बताइए एक बार, क्योंकि एक ही व्यक्ति लंबा बोलता है तो बाकी सभी इंतजार करते हैं। तो सभी थोड़ा थोड़ा बोलिए, चाहे तो दोबारा फिर से बोलिए, लेकिन सभी को मौका मिले बोलने का एक बार में। ओम शांति। हाँ जी। दुनिया बारूद के ढेर में बैठा हुआ है और एट एनी टाइम जो कुछ माने कुछ भी होने वाला है, ये जानकर भी लोग मेटेरियलिस्टिक नॉलेज में बिजी है। तो उनको बताना है कि सच्चा ज्ञान क्या है। वो श्रीमद् भगवद गीता जो हमारा सर्वशास्त्रोमय शिरोमणि गीता है, उसका 13 का 2 अध्याय में सच्चा ज्ञान के बारे में बताया है कि क्षेत्रज्ञम च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों के बारे में थोड़ा उसको इंट्रोडक्शन देना है। और क्षेत्रज्ञ आकर क्षेत्र के शरीर से जो ज्ञान बता रहे हैं वो है सहज ज्ञान, और उसको श्रीमत को फलन करने हैं सुख शांति जीवन बिता सकते हैं। भोजन के बारे में 17 का 8, 9, 10 में जो होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक खाद्य है, और सात्विक खाद्य खाने से ही मन शुद्ध सात्विक रहेगा। आयु सत्व सूर्य प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। राजसिक खाना है कुटुंब लवणातिस्व तीक्ष्ण रुक्ष विदायन आहार राजष्टा दुख सुख मय प्रदान। तामसिक खाद्य जो दुख देने वाला है और दुख पैदा करने वाला है। यातयामं गतरसम पुति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। इसलिए सदा सात्विक खाना से ही सदा सुख शांति में और निरोगी जीवन बिता सकते हैं। और 16 का 5 में जो बोला है, दैवी गुण ही माने दैवी संपत्ति धारण करना ही 16 का 5 में जो दैवी संपत्ति ही दुख से मुक्ति के लिए है, इसीलिए दैवी गुण ही धारण करना है। और राक्षसी गुण दुख के बंधन के लिए और दुखदायी है, इसीलिए अवगुण को छोड़ना है और दैवी गुण को धारण करना है। दैवी संपद विमुख्याय निबंधाय सूर्यमतः माँ सुच संपदम दैवीम अभिजातो असी पांडव्य। सबसे बड़ा नरक का द्वार है, दुख देने वाला है, काम क्रोध लोभ है। ये जो
श्लोक है त्रिविधः नरकस्य द्वारम, काम क्रोध लोभ तथा त्रिविध द्वार है। और अभी जो दुख का मुख्य उपाय है इच्छा मात्रम अविद्या है। ज्यादा इच्छा और डिजायर और एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने के लिए हम सब अशांत में रहते हैं। इसलिए गीता में 16 का 12 में जो बताया आशापाश सतिर्बद्धा काम क्रोध परायण इहं काम भूअर्थ अन्याय न अर्थ संचन, इसीलिए हम अन्याय में अर्थ संचन कर रहे हैं। तो हमको डिजायर को लिमिट करने से ही हम शांति में रह सकते हैं। दीदी मैं एक पॉइंट बोल दूं छोटा सा। हाँ जी, बताइए। दीदी जैसे सामान्य जीवन में क्या बोलते हैं कि यू आर अंडर सर्विलेंस ऑफ कैमरा। तो कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए अलर्ट मोड डाल देते हैं कि भाई कोई भी काम कर रहे हो तो कैमरे की निगाह में हो आप। तो उसी प्रकार का 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोला है सम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मनाम यतो यान्ति पराम गति। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि भगवान जो है अपनी योग ऊर्जा से सर्वत्र है, तो वो समान भाव से देख रहा है। तो कोई भी काम करने के पहले वो अलर्ट मोड देता है और उस अलर्ट मोड के से ही परम गति की प्राप्ति होती है। और दूसरा जो पॉइंट था कि जो कोई से भी अगर अपने प्रेम का संबंध बनता है तो प्रेम का संबंध कब बनता है, जब वो अपना होता है। तो अपना होने के लिए ये बताया 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि वो जो एक चीज आदम है उससे ही सबकी उत्पत्ति वसुदेव कुटुंब वाली। तो उसमें प्राणियों की भले ही आकृतियों में विभिन्नता होती है और लेकिन उनको सबको अपना मानना, तो फिर वो परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दीदी ओम शांति। 13,809 बताइए गंगटोक। हाँ दीदी, जैसा बताया ना गीता में बताया है युंजन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानस शांति निर्माण परमम मत संस्थानम अधिगच्छति। अर्थात जैसे नियमित मन वाला संन्यास योगी सदैव आत्मा को ही जोड़ता हुआ जो निर्माण धाम अर्थात शांति धाम को वो पाता है। तो इसीलिए बोला है न उसको अति खाने वाला, न अति अधिक सोने वाला, न अति जागने वाला, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बोला है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःख। अर्थात जिसका सोना बैठना उठना सब कुछ का नियमित हो, तो जो कुछ भी करना है उनका संयमित मन वाला होता है, वो योगी सदा सुखी होता है। दीदी इसीलिए सदा अपने को नियमित बनाना चाहिए, क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए। इस हिसाब से अगर हमारा नियमित बने तो हम सदा सुखी और सदा शांति बना सकते हैं। दीदी बनारस बताइए 27,998। ओम शांति माता जी। म्हणजे ओम शांति। जैसा कि देखा जाता है कि आजकल लोगों का रहन सहन खान पान सब विदेशी सभ्यता से प्रभावित हो गया है, जबकि आज से करीब 50-60 साल पहले मनुष्य क्या करते थे, दिन भर परिश्रम करते थे, शाम को उतने साधन नहीं थे इसलिए जल्दी जल्दी खाना बना के खा के सो जाते थे, फिर सुबह उठ जाते थे। तो इतना तो 50-60 साल पहले भी था। तो जो देवताई गुण हैं वास्तव में वह देवताओं को जो अवशिष्ट चीजें नहीं चढ़ाते हैं वह क्यों खाते हैं? अगर खाते हैं तो शास्त्रों में तो लिखा है जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, तो मन के संकल्प भी वैसे होंगे। तो आजकल देखा जाए तो जल्दी से जल्दी लोग करते क्या है, खाना तो बना लेते हैं और खिला भी लेते हैं, लेकिन करते क्या है, देर रात्रि तक जागते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, नाना प्रकार की चीजों को देखते हैं, तो उनका मन लालायित हो जाता है। तो उसकी प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं, अनेक कामनाओं में उलझे हुए हैं। इनसे उनको क्या होता है कि फलाने आदमी के पास हुआ इतना धनी है मैं भी प्राप्त करूं। अगर देखा जाए तो अगर उससे पूछा जाए जिसके पास बहुत धन है तो उससे पूछा जाए तो वास्तव में वह भी मेंटल टेंशन में रहता है, चाहे नेताएं हों चाहे बड़े बड़े अधिकारी हों, सब मेंटल टेंशन में है। वास्तव में इसका मूल कारण क्या है कि वह जो देखते हैं उसको प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो अनेक कामनाओं में भटके हुए हैं, इस कारण वे परेशान है। अगर शांति से जो कुछ भी गीता शास्त्र के अनुसार खान पान रहन सहन है उसके अनुसार अगर कर्म किया जाए तो उन्हें सुख और शांति मिलेगी, जिसको अपना करके मनुष्य देवता बने थे।
तो आजकल का वातावरण ऐसा नहीं है, सब लोग दुखी हैं इसी बात से। किस बात से? कि जो एडवर्टाइज आया है उसको प्रचार देख कर कि हमको यह साड़ी चाहिए, हमको ऐसा घर होना चाहिए, हमारा ऐसा बंगला होना चाहिए, तो उनकी बुद्धि बिखर गई है बाहरी दुनिया में। आंतरिक रूप में वह अपने को भूल चुकी है आत्मा, कि मैं आत्मा हूँ। तो भगवान जब आते हैं तो आत्मा का परिचय तो दिया गया है गीता में, लेकिन लोग उस बात को न समझ करके उसको बाह्य रूप में देखते हैं, जिसके कारण वे दुखी हैं आजकल के समाज में। हेलो। 8083 हाँ जी बताइए। ओम शांति। ओम शांति। आज की दुनिया में मुख्यतः 10 धर्म के लोग हैं जो 10 प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं। आध्यात्मिक रास्ता में तो कोई कोई चलते हैं, तो जिसके लिए कि उनको आध्यात्मिक का परिचय देना पड़े कि भगवान आते हैं तो जो शिक्षा देते हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा। जिस आध्यात्मिक शिक्षा में मन, बुद्धि और इंद्रियों को कैसे दमन किया जाए, कंट्रोल किया जाए, कैसे एक दुराचारी मनुष्य भी श्रेष्ठाचारी देवता बन सकता है, ये मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। क्योंकि अन्य कोई भी धर्मशास्त्र में अलिख धार्मिक उपदेश होता है, लेकिन गीता ऐसे एक शास्त्र है जो भगवान ने अर्जुन को बताया। उसमें धार्मिक उपदेश के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और मनुष्य जीवन का जो दैनंदिन घटना में जो भी बाधाएं आते हैं उसको सामना करने की शक्ति आता है। क्योंकि समस्या से भागना समस्या का समाधान नहीं है, समस्या को सामना करना पड़े और समस्या को सुधारना, मतलब उसका रास्ता निकालना पड़े, उससे कैसे हम मुक्त हो सकते। को मनुष्यों के द्वारा जो किए हुए कर्म है वो कर्म बंधन है, और वो कर्म बंधन से निकलने के लिए भगवान ने अर्जुन को जो शिक्षा दी वही है आध्यात्मिक ज्ञान, वही है गीता ज्ञान। जो गीता ज्ञान को हम अगर सुनेंगे, समझेंगे, अर्जुन जैसे अपना जीवन समस्या में विवश हो गया था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे भ्रांत की ऐसे स्थिति में वो था, तब भगवान ने उसको ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान कोई बाहर युद्ध के लिए नहीं है, अपना अंदर जो चल रहा है युद्ध है। अपना मन बुद्धि, अपना जो गलती कर्म किया है, वो गलत कर्म से जो दुख अशांति रोग व्याधि यातना पीड़ा हम भोग रहे हैं, उससे मुक्ति के लिए सभी चाहते हैं। जिसके लिए गीता में भी कुछ रास्ता बताया कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो कर्म का बंधन में खुद बन जाता है। जैसे गीता में बोला युक्त मतलब जो अज्ञानी है कर्म में आसक्त होकर कर्म करता है, और ज्ञानी जो है वो अनासक्त होकर कर्म करता है। जैसे 3 अध्याय का 25 में बताया, सक्ता कर्मणि अविध्वंस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्त चिकित्सु लोक संग्रह। जो ज्ञानी होता है वो लोगों को संगठित करने का काम करता है। तो भगवान ने आके अर्जुन को ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति का रास्ता है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आज की दुनिया में तो ज्ञान तो बचपन से बच्चे पढ़ते जाते हैं, युवावस्था तक नौकरी भी करते हैं, लेकिन जो ज्ञान आहरण करते हैं भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में आत्मा और मन बुद्धि या इंद्रियों को दमन करने की रास्ता नहीं बताया है, वो तो पेट पालने का एक साधन है। लेकिन हमको जो कर्मों का बंधन से, दुख अशांति से छुटकारा पाने की जो विद्या है वो है आध्यात्मिक विद्या। इसलिए गीता में बताया कि विद्या में सबसे श्रेष्ठ विद्या आध्यात्मिक विद्या, जो भगवान आकर अर्जुन को दिए थे। तो ये विद्या में बताया गया कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ समय के लिए जब आत्मिक स्थिति में हम स्थिर होंगे, बीज रूप अवस्था में टिकेंगे, पहले मैं शरीर ने मैं आत्मा, ये जो ज्ञान का पहला पाठ है, वो पहला पाठ उनको बताना पड़े कि हम देह समझने से 5 विकार का काम करते हैं और दुख और शांति का रास्ता खुलता है। अगर हम खुद को आत्मा समझे, आत्मिक स्थिति में स्थिर हो, क्योंकि देवता ही आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर कर्म करते थे, इसलिए उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। मतलब आज भी श्लोक में था कि आत्मा के अर्थ जो काम किया जाए वो अनेक जन्म का फल देने वाला है, वो पुरुषार्थ है। और देह के लिए जो काम करता है, कोई पेट पालने का धंधाधुरी करते हैं, कोई बच्चे इसी दुनिया का पढ़ाई भी पढ़ते हैं, बोलते हैं कि तो हमारा आत्मा का कल्याण होगा। हाँ, आत्मा ये शरीर जो धारण किया है वो शरीर का अर्थ वो काम है जिसको स्वार्थ कहा जाता है। आज दुनिया स्वार्थी बन के नरक बन गया, लेकिन हमको परमार्थी परमात्मा जो रास्ता बताते हैं, आत्मा के लिए जो कर्म है वो करना है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ समय अगर आत्मिक स्थिति में टिके, कुछ समय अगर आध्यात्मिक अध्ययन करे, तो हमारा मन बुद्धि का परिवर्तन आएगा। फिर जब खान पान दुनिया जो है नीचे गिरने का 2 कारण है, एक संगदोष और एक अन्नदोष। अन्नदोष में जो खाना हमारा बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, मन बुद्धि को ऊपर उठे, क्योंकि अन्नदोष से दुनिया नीचे गिरता है। जैसे अन्न ऐसे मन। अगर हम मांस मछली
शराब आदि पिएंगे, ये सब आसुरी खाद्य है जो हमारा अंदर असुर गुण को वृद्धि करता है। अगर हमारा अंदर दैवी गुण लाना है, दैवी बुद्धि बनाना है, तो हमको अन्न का भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसलिए मंदिर में जाके सभी जो सादा भोजन करते हैं, ऐसे मस्जिद में जो भी बार व्रत करते हैं, उस समय विशेष करके अन्न का शुद्धिकरण रखते हैं, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही जो अध्ययन है, गीता को कोई समझे या ना समझे, अगर पढ़ते रहे कुछ ना कुछ उसको मिलता है। ऐसे ही हम अगर आध्यात्मिक शिक्षा जो परमात्मा के आध्यात्मिक विद्यालय खोल के जो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, अगर उधर हम जाएं और आध्यात्मिक आत्मा के बारे में अध्ययन करें, परमात्मा के बारे में अध्ययन करें, सृष्टि का चक्र के बारे में जानकारी लें, तो हम अपना समस्या को समाधान करने के लिए रास्ता खोल सकता है। ऐसे ही जो बोला, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बुद्ध से जुग भवति दुखा। मतलब आत्मा अर्जुन को बताया कि तुमको गुड़ाकेश बनना है, निद्राजित बनना है। क्यों निद्राजित बनना है? क्योंकि जिस समय मनुष्य निद्रा का सुख लेते हैं, उसी समय योगी जागृत होकर क्या ध्यान युग तपस्या करता है। इसलिए बोला कि आध्यात्मिक रास्ता जो है भौतिक लोगों के लिए जैसे रात है, लेकिन जो मुनि होता है, योगी होता है, वो भौतिक दुनिया को छोड़ देता है, क्योंकि भौतिक दुनिया उसके लिए रात बन जाता है। ये बातें भी गीता में बताया है। तो इसलिए गीता का ज्ञान का आधार से अगर हमारा दिनचर्या उठने का और उठते ही आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करें, आध्यात्मिक अध्ययन करें और परमात्मा को जाने, परमात्मा ही जो कि एवर प्योर है। हम पाप किए तो हम पतित बन चुके हैं, पाप को हटाने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। तो पुण्य करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करना पड़े, खुद को अर्जुन बनाना पड़े। जैसे अर्जुन कोई एक नहीं था, ये तो कर्मवाचक नाम है। जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं नंबर बार अर्जुन है। लेकिन जो अव्वल नंबर अर्जुन जो आज दुनिया में मौजूद है, जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करके काम कर रहे हैं, जो पुरुषार्थी करके तपस्वी रूप में वो लिंगाकार रूप को धारण करता है, जो शिवलिंग का पूजा हर जगह होता है, तो ये आध्यात्मिक रहस्य उनका सामने रखना पड़ेगा और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनको उमंग उत्साह देकर आध्यात्मिक विद्यालय में ज्वाइन करना पड़ेगा। आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्मा ज्ञान जो पाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा का जो नियम बताया, संग दोष अनेक का संग में हम नीचे गिरते हैं, एक भगवान को जानेंगे, एक भगवान के साथ मन बुद्धि को जोड़ेंगे, तब जाके हमको सत रास्ता मिलेगा। यही मनुष्य एक दिन देवात्मा था। देवताएं और मनुष्य में क्या अंतर पड़ता है? न एक मनुष्य को अगर अलंकारिक रूप में अगर सजाए दिया जाए, वो भी देवता जैसे दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही जो ये अंदरूनी आत्मा की जो दिव्य ज्ञान गुण शक्ति को जगाना पड़ेगा, ये रास्ता उनको बताने पड़ेगा। आध्यात्मिक विद्यालय का परिचय देते हुए आध्यात्मिक रास्ता के लिए उनको निमंत्रण देना है। ओम शांति दीदी। 4783 बताइए। हाँ, ये तो भाई दोनों भाई अच्छी तरह से बता दिए कि नियमित जो दिनचर्या है, माने विशेषकर गीता में तो वही चीज सारे बताया गया है। जैसे बताया, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबुद्धस्य योगी भवति दुःखः। तो इसमें आहार विहार, रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ चीज श्रीमद् भगवत गीता में अच्छी तरह से उल्लेख है। जो भगवत गीता को अपने जिंदगी में वास्तविक अनुसरण करेगा, अपनाएगा, उसका जीवन कैसे बन जाएगा? देवी देवता तुल्य। क्योंकि भगवान तो वही आया बनाने के लिए कि मैं तुम बच्चों क्या बनाने आया हो, नर से नारायण नारी से श्रीलक्ष्मी। तो इतना श्रेष्ठ दिव्य पद, अनोखा पद, बहुत सारे श्लोकों में विष्णु पद, परम पद प्राप्ति की बात उल्लेख है। तो ये सब चीज जब हमको मिलेगा तो हम सब प्रकार का, जो आज की संसार में सबसे बड़ी दुख क्या है? जरा, जन्म, मरण, मृत्यु, माने बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु। जन्म से ही पेट से माँ, पेट से बच्चा माने तकलीफ माँ को देता है, खुद भी होता है, और जब पैदा होता है तब भी वो चिल्लाता है, माने इतना माने दुख होता है। तो फिर बुढ़ापा तो आज की दुनिया में हर आदमी महसूस करते हैं कि बुढ़ापा कितना दुखदायी होता है। कोई साथ देने वाला नहीं है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। और इसके साथ व्याधि, व्याधि आज की संसार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबके मन में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको रोग बहुत त्रस्त करता है। इसके लिए आज इस हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, दूसरा से तीसरा हॉस्पिटल, ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन उससे भी निजात नहीं मिलती है। यदि खान पान हमारा शुद्ध सात्विक भोजन होगा, जिसको 17 अध्याय में बताया कैसे हमारा भोजन होना चाहिए, तो डिटेल में तो गीता में तो सब चीज बताया हुआ है। लेकिन इसको पालन करना, पालन तब करेंगे जब गीता को सही मायने में जानेंगे। गीता ज्ञानदाता कौन, उसका परिचय कौन दे सकता है? भगवान खुद ही अपना परिचय दे सकता है। क्योंकि सारे मनुष्य आत्मा तो देहवान में, कलयुग अंत में मूढ़मती बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, अज्ञान अंधकार में ठोकर खाते रहते हैं। तो
तो इसीलिए भगवान जब ज्ञान का प्रकाश किरण लेके आया है तो कहाँ लेके आया है वो, तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का जो परिचय है उनके सामने रखना है। उसके साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान सब ज्ञान से कैसे श्रेष्ठ है, गरीयसी है, तो उसको उनके सामने इसको विस्तृत जानकारी देनी पड़ेगी। और उसके आधार पर कैसे सांख्य योग के भगवान ने पूरा डिटेल आत्मा का परिचय व्याख्यान किए। तो आत्मा परिचय अपने को देह नहीं, हम आत्मा है। आत्मा कल्याणार्थ जो आज की शुल्क था बेसिकली, तो हमारा समस्त कर्म यदि आत्म कल्याणार्थ होगा तो तब हम इस विषय विकार सागर से मुक्त होने के साथ साथ और भी मुक्ति का रास्ता दिला सकते हैं। समग्र विश्व में कल्याणकारी वाइब्रेशन सृष्टि होगा, नई सत्य की दैवी दुनिया आएगी। तो बहुत सारे चीज तो है, तो इसको डिटेल रखना पड़ेगा। ये जो सवाल था आपका, ये कोई छोटा नहीं है, तो विस्तृत पूरा गीता के आधार पर सवाल था, तो एक दो वाक्य में इसको बता नहीं सकते। हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी, बताइए। तो इसीलिए उनको उनके सामने पूरा विस्तृति गीता के आधार पर हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि 6ठा अध्याय में पूरा आत्म स्वयं युग के बारे में बताया गया। आत्मा की जानकारी होने से नहीं हो जाएगा। इसे तो बहुत लोग कहते हैं हम आत्मा है, कोई मर जाता है उसको पापात्मा पुण्यात्मा कहते हैं। तो आत्मा की परिचय ऐसे नहीं है। सामान्य परिचय तो वो जस्ट बेसिक ज्ञान में भी आत्मा का परिचय मिलता है, लेकिन जब एडवांस ज्ञान में हम आते हैं, आत्मा का जो परिचय मिला है हमको, आत्मा को कैसे संयमित करना है, अपने को आत्मा समझना है। तो आत्मा समझने के साथ साथ आत्मा अनुभूति भी अपने अंदर होनी चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर का सारे कर्मेंद्रियों को संचाल करने वाला मास्टर हूँ, मालिक हूँ। तो इस अनुभूति जिसके अंदर होगा वो कभी बाह्य माने चीज से स्पर्श से वो आसक्त नहीं होगा, तो वो अपने स्थिति में सदा कायम रहेगा। तो जो अपने स्थिति में कायम रहेगा वो सारे विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति भलाई कर सकता है। मैं जिस पॉइंट में बैठा हूं अभी, इससे ही सारे विश्व विस्तारित हुआ गोल है। तो समग्र विश्व को मैं कल्याण कर सकता हूँ। जैसे कोई जड़ बीज के अंदर पानी डालने से पूरा वृक्ष ही जिंदा होता है, ऐसे इस मानव सृष्टि का जो बीज है महादेव शंकर सनत कुमार है, जिसके तन में स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता प्रवेश किया है, उसका पूरा बायोग्राफी के साथ डिटेल जानकारी देना पड़ेगा और करना पड़ेगा खुद को। सिर्फ आत्मा समझने से नहीं होगा, आत्मा के साथ साथ परमपिता परमात्मा का जो साकार मुकर्रर तन है उनको जब हम याद करेंगे, वो याद की इतना तो वाइब्रेशन इतना व्यापक होना चाहिए, समग्र विश्व में अणु अणु तक व्यापक हो जाना चाहिए। तो ऐसे स्मृति में जब हम बैठेंगे तो सारा विश्व कल्याणकारी। हमारा बुद्धि जो है ये सिर्फ अपने देह के नाते रिश्तेदारों से सीमित नहीं रहेगा, पूरा बुद्धि एकदम समग्र विश्व को घेर के रखेगा। मतलब जब बीज को हम याद करेंगे, बीज से ही सारे रस मिलता है वृक्ष को, डाल टहनियाँ पत्ते पत्ते को। तो ऐसे सारे विश्व का कल्याण करना मतलब कि बीज रूप बाप जो है उसको याद करना। ये याद के अंदर इतना ताकत समाया हुआ है। सबसे बड़ी जो हमारा ईश्वरीय पढ़ाई का सब्जेक्ट है योग है, और गीता में हर अध्याय में अंतिम चीज जो लिखा हुआ है योग, तो योग में जुट जा। तो योग किससे योग करना? योग माने प्लस जुड़ना, लव करना, अफेक्शन मान लव, प्यार स्नेह श्रद्धा विश्वास एक के प्रति रखना है। तो एक के प्रति याद तब होगा जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो भगवान बाप हमको इतने दिनों से पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? गीता में अर्जुन को क्यों इतना चीज पता नहीं, क्या जरूरत है? तुम आत्मा को, मैं परमात्मा ज्योति हूँ, मुझे तू याद करो। ऐसे तो 2 शब्द में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इतना ज्ञान देने की 100 साल आगे ज्ञान पढ़ाते पढ़ाते उनको इतना चीज बताने की इसलिए जरूरत है कि हम उसी स्वरूप में टिक नहीं पाते। जन्म जन्मांतर 63 जन्म का आदत है देववान में रहने का, तो इसीलिए बिंदु रूपी स्टेज में टिक नहीं पाते। तो उसी बिंदु रूपी स्टेज में टिकने के लिए ये सारे गीता का ज्ञान दिया हुआ है। जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं टिकेंगे तब तक हम त्रिकालदर्शी विशाल बुद्धि नहीं बनेंगे। बुद्धि हमारा अभी संकुचित हो गया, क्षीण हो गया। छोटा सा एक मेंढक लंबा हो रहा है दोबारा से, आप अगले क्लास में फिर बताइएगा, ठीक है? हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी बहन जी, मैं तो उस पॉइंट के लिए हाथ उठाई थी। श्लोक बताइए माता जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी।
16वें अध्याय का है 22वां श्लोक। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, इन 3 अज्ञान युक्त अंधकार के द्वारों से विमुक्त नर अकल्याण अर्थ कर्म करता है, जिसे वैकुंठ की परम गति पाता है। आगे बताइए 2068 माता जी। हेलो हेलो बहन जी। हाँ जी, हेलो हाँ जी माता हेलो जी मैं बताइए। हाँ बहन जी, 16 अध्याय का 21 नंबर। त्रिविध नरकस्य इदं द्वार नाशनं आत्मनं काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यज्यते। 20 नंबर श्लोक है। आसुरी योनि अपात्रा मूढ़ जन्मानि जन्मानि मां आप्रापो एवं कौन्तेय तत्व यान्ति अधमा गतिम्। ओम शांति बहन जी। हेलो हाँ जी, हेलो बहन जी। 5321 16 बताइए। अध्याय का 22 पढ़ूं क्या बहन जी? 22 पढ़िए पढ़ूंगी क्या? पढ़िए माता जी। एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभि नर आचरति आत्मन श्रेय तत यान्ति परम गति। क्योंकि ये नरकों को द्वार 3 है, काम क्रोध लोभ। देह से विकार आता है, इसीलिए जिसमें वैकुंठ की परम गति को प्राप्त होता है। हेलो, हाँ जी, वो वही पॉइंट के टॉपिक के ऊपर बताना है जो ऑलरेडी भाई लोग बोल दिए हैं। हम्म, और उसके बारे में कुछ बताऊं? हाँ जी बताइए। आज दुनिया में जो भी लोग हैं सब पंचभूतों की प्राधान्यता में जी रहे हैं। उसका जैसे लोगों को बताना है कि कालिदास को महामूर्ख बोलते थे, क्योंकि वो जिस डाली पर बैठा था उस डाली को काट रहा था। आज के मनुष्य जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उस दुनिया को नष्ट करने के लिए बड़ा तो बड़ा बारूद आटम बम बना रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो फटेगा तो खुद भी खलास हो जाएंगे। तो ऐसे महामूर्ख की अवस्था है। जहाँ पंच तत्वों की विश्लेषण चल रहा है, वैसे शरीर का पंच तत्व का विश्लेषण हो या चाहे जड़ पदार्थों का विश्लेषण हो, और उसी से सुख प्राप्ति का लक्ष्य हो, उसी लक्ष्य से सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो जो पंच तत्व है परिवर्तनशील है और वो विनाशी है, अविनाशी नहीं। तो उसके मुकाबले आत्मा अविनाशी है। तो ये आत्मा के बारे में समझेंगे, जानेंगे, इसका विशेषता को जानेंगे, तब जाकर के हम अविनाशी प्राप्ति कर सकते हैं। पहला बात है कि आत्मिक स्थिति में टिकना, और उसके लिए जो 2 अध्याय में जो श्लोक आए हैं आत्मा के बारे में, उस संबंधित जानकारी देना है कि आत्मिक स्थिति में आत्मा कैसे अजर अमर अविनाशी है, कैसे शरीर बदलता है, कैसे ये जो आत्मा के दुख सुख जो आने वाले जाने वाले हैं उनको सहन करना है। ऐसे आत्मा के ऊपर उनको स्थिर कराना है, जैसे आत्मिक स्थिति का अभ्यास में रहे तो अनेक जन्मों के लिए प्राप्ति करे। देह का स्मृति से एक जन्म का लक्ष्य रहता है, एक जन्म का प्राप्ति रहता है। और देह होने से अनेक प्रकार के भेदभाव, जाति धर्मों के नाम पर भेदभाव पैदा हो जाता है। तो पहला चीज है कि आत्मिक स्थिति में टिकना है। आत्मिक स्थिति में टिकने के बाद आत्मा का पिता जो आया हुआ है उसका परिचय देना है। उसका कारण ये है कि आज का जो जीवन है उस जीवन में हर मनुष्य दुखी है। उसका कारण है किसी की आत्मा में चार्ज नहीं है। कोई किसी को दुख सुख देने का सुख देने का ताकत किसी के पास नहीं है। तो वो उसमें जब आत्मा ऊर्जा भरे तब जाकर के दूसरे को सुख दे। तो हम जो आशा रखते हैं, संबंध जोड़ते हैं या तो कोई कर्म करते हैं कि हमको सुख मिले, तो उस अनुसार हमको सुख नहीं मिलता है। तो उसका मुख्य कारण है कि आत्मशक्ति क्षय हो गया। तो आत्मशक्ति जागृत होने का रास्ता है परमात्मा को पहचान करके परमात्मा स्मृति करना। तो परमात्मा का स्मृति के लिए तो परमात्मा को सर्वव्यापी मानने में बैठे हैं, सब जगह समझते हैं, सृष्टि का आयु लाखों साल समझते हैं। तो
ये सब बातों से वे बुद्धि हटाने के लिए जो जो ज्ञान का पॉइंट दिया है वो पॉइंट को सामने लाना है, ला करके परमपिता परमात्मा का पहचान, जैसे खास करके 13वें अध्याय में जो क्षेत्रज्ञों का ज्ञान दिया है, वो शरीरधारी कौन है जिसके द्वारा परमपिता शिव आकर के काम करते हैं, उन दोनों का पहचान होने से ही उद्धार हो सकता है। उसके लिए गीता श्लोक बताया कि भगवान जब आते हैं बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। अर्थात तो सारे धर्म पिता और धर्म को तुम त्यागेगा तो मेरे का स्मरण में आएगा तो तुम्हारा पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश होने से ही तुम सुखी जीवन में आ सकते हो। तो उसके लिए दिन भर की जो दिनचर्या बताया कि सुबह उठने से कैसे अमृत वेला करना है, उसके बाद आहार विहार में कैसे रहना है, जो युक्ताहार विहारस्य श्लोक है, ये सब श्लोक के आधार से सारा जीवन चर्या को बताना है। उसके बाद बताना है कि हमारा आत्मा, हमारा जो मन जो है, मन चंचल क्यों होता है और बुद्धि क्यों नष्ट होता है, ये बात बताना है कि ये मन बुद्धि रूपी हमारा जो चैतन्य शक्ति है उसको नष्ट कौन कर देता है। ये मन चंचल है, मन चंचल है मतलब रोगी है, मन बुद्धि एकाग्र है मतलब हम निरोगी है। मन चंचल होने से हम कोई भी कार्य ठीक से कर नहीं पाते, क्योंकि एकाग्रता सफलता का आधार रहता है, दृढ़ता और एकाग्रता। एकाग्रता हो नहीं पाती तो हम सफल नहीं हो पाते। तो वो चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ये जो पुरानी दुनिया है जो पंच तत्वों में रमी हुई है, ये जड़त्व में बुद्धि बनती जा रही है, उससे वैराग्य लाना है और आत्मा और परमात्मा में बुद्धि लगाने से बुद्धि एकाग्रता की ओर बढ़ करके शक्तिशाली बनेगी, तो सुस्त बनेगी, तो वो मन को चंचलता समाप्त होगी। ऐसे बुद्धि भी ये पांच विकारों में जो मुख्य विकार है काम विकार है, उसके कारण ये जो बुद्धि नष्ट हो गया है, इस बुद्धि को फिर से जागृत करने के लिए ये काम क्रोध रूपी शत्रु को पहचान करके उनसे परे जाने की अभ्यास में लाना है, जिसके लिए आत्मसंयम योग में बहुत सारा बात बताया है। जैसे ऊर्ध्वरेत आत्मना आत्मान, आत्मा को अपनी भ्रुकुटी में स्थिर कर परमात्मा में ले जाना चाहिए, देवभान की तरफ नहीं लाना चाहिए। ऐसे आत्मसंयम योग को धारण करके आत्मा जब योग युक्त अवस्था में पहुंचता है, परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण करता है, तो उसके अंदर में धैर्य शांति बुद्धि की स्थिरता आ जाती है और बुद्धि की स्थिरता का आधार पर वो दृढ़ निश्चय होकर के ये जो पुरानी दुनिया है, जो वो दुख के स्टेज में रहता, उस स्टेज को अतिक्रमण कर सकता है। तो लक्ष्य होना चाहिए कि पहला जो चीजें है हमारा, तीन चीजें खाद्य वस्त्र वासगृह, वो तीनों के ऊपर पहला ध्यान दो कि जितना जरूरत है उतना कमाए और उतना खर्च के लिए रहे, क्योंकि सारा दुनिया विनाश की ओर नष्ट हो जाने वाला है, जो कमाएंगे वो रहेगा नहीं। तो वो और शिक्षा जो लेना है वो वृत्तिगत शिक्षा लेना है, मतलब जो कमा सके, जितना कमा करके चल जाने के लिए उतना ही शिक्षा लेना है, वैसा ही एजुकेशन देना है। और खास करके जो कमाते हैं उस कमाई में चाहे जीवन में स्वतः प्रधान बनने का लक्ष्य से काम करना है, जो कि जैसे जो 16वें अध्याय में बता रहे हैं कि जो कर्म करते हैं तो दुख देते हैं, या तो चोरी चकारी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, उससे समाज अधोपतन की ओर जा रहा है, उससे हमारी आत्मा नीचे गिर रहा है और पाप बन रहा है। ये सब से रहित होने से हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और उसी से हम परिवर्तन की ओर जा सकते हैं और सुख शांति में जी सकते हैं। तो वैसा परिवर्तन के लक्ष्य का परमात्मा का आधार लेकर के जीवन जीना है, जो कि गीता में लक्ष्य दिया कि नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनना है, अर्थात विष्णु लोक को प्राप्त करना है। ओम शांति। ठीक है, हाथ अभी सभी के नीचे किए हुए हैं और गीता क्लास में जैसे कि अभी बेसिक कोर्स के हिसाब से टेस्ट चालू है और इसके अलावा क्लास में अलग अलग रीति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप सभी बाहर रहते हैं, फील्ड में है, तो अनेक लोगों से संपर्क में आते होंगे, तो गीता क्लास में उस हिसाब से और क्या सुविधा चाहिए या और कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर प्रश्न पूछने चाहिए, अगर ऐसे किसी को लग रहा है तो एक बार बताइए।
ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। जैसे दीदी स्कूल में जाएंगे ना सेवा के लिए, तो किस तरीके से हमको वहाँ बताना पड़ेगा? अच्छा, ये तो माता जी और भी क्लासेस में आपको सिखाया जा रहा होगा ना। नेपाल में कोई क्लास नहीं चल रहा है इस संबंध में? नेपाल में नेपाली कोर्स क्लास तो ऑनलाइन चल रहा क्लास है हो। दीदी। बखर बखर चल रहा है, शुरुआत हुई है, एक अच्छा। महीने हुआ है। हम्म। वहाँ पर बेसिक कोर्स चल रहा है वहाँ पर भी। अच्छा, तो ठीक है माता जी, इसके लिए देखते हैं। ठीक है, ओके दीदी। आगे ओके। बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, हम सेवा में जाते हैं ना। अभी शिवरात्रि पर भी गए थे, उसके पहले भी कईयों ने पूछा है कि आप बताते भगवान आया है, तो फिर वो भगवान कहाँ है? तो हम बताते कि वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो सेवा के लिए इधर इधर घूमते रहते हैं। तो ये ऐसे झूठ हो गया है ना दीदी, तो उनको क्या बताना है फिर? माता जी, यह सेवा संबंधित झूठ तो हो प्रश्न गए। पूछा है, आपको सुविधा क्या चाहिए? ये तो आप मधुबन में जवाब ले लीजिए माता जी। मधुबन की बहन आपको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है? ऑनलाइन क्लास में। ठीक। आगे बताइए। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी दीदी। दीदी मैं यहाँ सोसाइटी में रहती हूँ। यहाँ एक सोसाइटी है, शिवरात्रि के दिन मैंने शिवरात्रि के बारे में बताए थे। वो लोग मुझे कह रहे थे अब मेरे यहाँ सोसाइटी में क्लास रखने को, मैं कैसे परफॉर्म करूँ उसको? मैं तो डर रही हूँ, अभी तक मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। नई गीता का किताब है माता जी आपके पास? जी दीदी। अच्छा, तो उस किताब में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना, भूमिका, जी जी। उसको अच्छे से पढ़िए माता जी आप। जी जी। अगर आप उसको अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे ना, बस उतनी ही बातें आप जाके बताइए कि गीता ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, उसमें उस बात का पूरा समाधान बताया हुआ है उस भूमिका में। जी दीदी। जी जी। हम्म। आगे बताइए। हेलो दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। मैं ये बोल रही थी, जैसे वीआईपी सेवा में जाते ना, ये प्रश्न आया इस बार हमारे सामने। मतलब हम किसी को सुनाने गए, बड़े व्यक्ति को, मतलब दुनिया के हिसाब से वीआईपी, तो उसने बोला हर कोई अपने अपने आप को ही बेटर बताता है। आप भी उठकर चले आ गए अपने आप को ज्यादा अच्छा बताने के लिए। जैसे हमने आध्यात्मिकता के बारे में बताना शुरू किया, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, हम कहाँ से आए, क्या लक्ष्य है हमारा। बोले मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मैं गायत्री, आजकल एक गायत्री वो भी चल रहा है, तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत सारी जगह पे, मतलब मैं बड़ी पोस्ट का व्यक्ति था, तो ये अगर मुझे भी तो भगवान से ताकत चाहिए ना, तभी तो मैं ये सारे कार्य कर पाऊंगा। हमने बहुत प्रयास किया है उसको कन्विंस करने का, आध्यात्मिकता थोड़ी बहुत। तो बोले देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, आप जो बता रहे हो, चीजें विनाश होने वाली, कुछ भी काम नहीं आने का, और आध्यात्मिकता, ये सब मुझे पता है। और हर कोई, मैंने बताया ना, आप अपना श्रेष्ठ बताएंगे, ब्रह्मा कुमारी वाला अपना श्रेष्ठ बताएंगे, है ना, गायत्री पाठ करने का अपना श्रेष्ठ बताएंगे, तो हर कोई अपना ही गुणगान करने में लगा हुआ है। उसने ये आंसर दिया हमें। तो इसके ऊपर मतलब हमें क्या बताना चाहिए गीता के अकॉर्डिंग? हमने फिर एक श्लोक भी बताया उसको, गीता के, जो हम मतलब समय के अकॉर्डिंग परमात्मा का आने का समय क्या है, काल, सारी चीजें समझाने के शॉर्ट में प्रयास किया। पर उससे 5-7 मिनट में ही बोला ठीक है मैं इसको जानता हूँ, मुझसे आप क्या चाहते हैं। फिर इतना बोल के, मैं बहुत सारी जगह से पहले जुड़ा हूँ, मैं दान पुण्य भी करता हूँ, मैं अच्छे कर्म भी कर रहा हूँ, श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, ये सारी बातें। पर वो सुनने को कन्विंस ही नहीं हुआ। उसने बस इतना ही बोला, सब अपने आप को ही बेटर बताते जी, हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो ज्यादा महान है, हम भगवान का संदेश दे रहे हैं, हम ज्यादा मतलब उनसे बेटर है। तो ये प्रश्न हमारे सामने आया, तो हम बहुत प्रयास किए, और भी मतलब हमारे साथ लोग थे, पर वो नहीं समझने को तैयार हुआ। तो इस वही प्रश्न तो का उत्तर बेटर कि थोड़ा आप सा। चॉइस नहीं कर पा रहे बोलना, तो हम उसे चॉइस कैसे करना है सिखा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो बोल रहे कि हर कोई बेटर बताता है, पर मुझे ये सारी चीजें पता है, आप जो बता रहे हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा, ये सारी भगवान, ठीक है। मतलब हमने बताया ना परमात्मा का आने का समय, यदा यदा ही श्लोक भी बताया उसको। तो वो मतलब वो क्या, मतलब उसे लगा कि जैसे हमने वो अपना लेटर देते हैं ना, बताया थोड़ा, तो बोल रहा मतलब सभी बेटर बताते हैं ना अपना, कहता है कि खराब हो, मतलब हमारा हम जो प्रचार कर रहे हैं। तो फिर बोला देखिए आपके परिवार में भी है, आप है, सारे थोड़ी ना फॉलो करते होंगे, तो आप जो मुझे सुनाने आए हैं।
मुझे समझाने आए हैं, ऐसे बोला। फिर हमें यही लगा कि बड़ा व्यक्ति है तो शायद दुनिया के हिसाब से भी ज्यादा अहंकार होता है ना, ईगो अपने स्टेटस का मान मर्तबे का हर एक को होता है। पहले तो इतना वेट करवा दिया बहुत ज्यादा, तो हमने बोली बात कि भाई जी हम इतने लंबे समय ना 1-1.5 घंटे से बैठे, तो बोला हमने तो नहीं बुलाया आपको इतने बजे, आप इतना जल्दी क्यों आए? और जिस समय आप आए हम अपनी दिनचर्या शुरू हुई थी हमारी, मैंने जो भी था उसका। तो मतलब यही समझ में आया हमको तो कि शायद इतना उसको अपने स्टेटस का मान मर्तबे का जान ही है, तो शायद इसीलिए ये सारी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमारी जो फॉर्मेलिटीज रहती हमने वो कंप्लीट की, उससे हम आ गए। मतलब यही लगा क्योंकि उसमें सीधा बोलने हमारा सब मुझे काम पता है, सिर्फ संदेश मैं देना है ना, जबरियन क्या जी करेंगे किसी हाँ को? जी कभी ना कभी हाँ जी रियलाइज, जिनको आवश्यकता ही नहीं तो जबरियन उनके बुद्धि में जाएगा भी नहीं। हाँ ये भी बात है। हाँ आवश्यक वो भी उनको नहीं, उनको लगता है स्वर्ग यही है, सब कुछ यही है। जी ठीक। दीदी 24-5-68। हम्म। हाँ, मैं बता रही हूँ अपना अनुभव। क्या हम अनुभव महाशिवरात्रि यहाँ में नहीं यहाँ है, देखिए बात यहाँ सभी समझिए। हमने प्रश्न ये पूछा है कि गीता क्लास में जैसे टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक कोर्स में भी बेसिक कोर्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और अलग अलग टॉपिक पे श्लोक पूछे जाते हैं। तो प्रश्न ये है अभी केवल यहाँ पे कि और ऐसी कोई सुविधा चाहिए, इस हिसाब से हम पूछ रहे कि कोई टॉपिक छूट रहा है जिसे लेना चाहिए हमें गीता क्लास में। तो प्रश्न ये है, सेवा फील्ड के अनुभव के लिए यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, समय जाएगा, हमारे पास 2-3 मिनट ही बाकी है। अगर ऐसी कोई बात आइडिया है आपके मन में जो बताना चाहिए तो उन बातों को केवल बताइए, और ज्यादा टाइम नहीं है, केवल 2 मिनट ही है, उतनी देर में अपनी बात पूरी कीजिए। माता जी ओम शांति। बताइए। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जैसे कि छोटे छोटे पंडित होते हैं, कथा तो उनको तो बता लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े भागवत वाचक है, भागवत करते हैं, तो उनको कैसे बताना चाहिए? वैसे वैसे श्लोक हमें सेलेक्ट करके चाहिए दीदी। और जैसे कि पुलिस में जो बड़े बड़े हैं उनको बताने के लिए, ये पुलिस में भी जैसे हैं जो बड़े बड़े हैं उसमें, और स्कूल के लिए तो हो गया, स्कूल के लिए तो मिल जाता है, उसमें तो है। लेकिन दो के लिए दीदी मुझे समझ में नहीं आता है कि जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके लिए क्या बताना चाहिए, कौन कौन से श्लोक सेलेक्ट करें, और जो पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के लिए, जो डिपार्टमेंट है उनके लिए। ठीक है माता जी, जी आगे बताइए। हाँ दीदी, बाहर के लोगों को कर्मों के हिसाब से ज्यादा टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे तो बेटर होगा। ठीक है माता जी, ओके आगे शांति। बताइए। बेसिक कोर्स में लिंक चाहिए चित्रों पर बहन। वो तो माताओं के क्लास में बताई जा रही ना माता जी, आप नहीं अटेंड करते माताओं का क्लास? करते हैं लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता है ऐसे। अच्छा, उसमें तो हमें लगता है काफी बार लिंक बताई हुई है, फिर भी ठीक है, समय देख क्योंकि करके बता देंगे एक बार। कोई कोई चित्र का कर रहे हैं मंथन, लेकिन हाँ एक बार लिंक से आ गया तो पूरा बुद्धि में बैठ ठीक जाएगा। है माता जी, आगे बताइए माता जी। मैम जी, जो प्रश्न पूछा जाता है और डिस्कशन किया जाता है उसका उत्तर आप एक बार लास्ट में बताइएगा ना, तो अच्छा है। ठीक है माता जी। हाँ, हर हर गीता क्लास में प्रश्न पूछा जाता है ना, तो डिस्कशन करते हैं, तो सब लोग अलग अलग के तरह की बातें बोलते हैं। तो आप जो श्लोक बताते हैं तो लास्ट में इसका ये श्लोक लागू होगा, कितना तो श्लोक होता है, तो उसको आप एक बार लास्ट में उत्तर बताइएगा, जो ताकि हम समझ सके कि यही उत्तर सही है वगैरह। ठीक है माता जी, आगे ठीक है। बताइए। हाँ जी हाँ, आगे बताइए। 14389 माता जी। हेलो। हाँ जब जी। सेवा में पर्चे बांटे जाते हैं हम्म तो उस पर्चे के ऊपर फोन नंबर है और वेबसाइट है यूट्यूब, तो लोगों को बताया जाता है कि आप आगे का ज्ञान अगर सुनना है तो इस पर फोन करके या वेबसाइट में सुनो। कभी कभी उनको फोन पे थोड़ा फास्ट बोलिए, फास्ट, 1 मिनट फोन पर बाकी है सिर्फ। आंसर नहीं मिलता, या हाँ जो वेबसाइट है तो उनके लिए सेपरेट होना चाहिए। जो साप्ताहिक कोर्स है या जनरल पब्लिक के जो ऑडियो कैसेट है वो अलग होना चाहिए। वो तो हमारा सारा ही मटेरियल आ जाता है बाहर। लेकिन उसमें माता जी सिलेक्टेड करके डाला हुआ भी है ना, जैसे वेबसाइट खुलता है
तो उसी में ही जनरल पब्लिक के लिए वीडियोस बने हुए हैं, कैटेगरीज बनी हुई है सारी। जो हाँ। वेबसाइट है हमारा उसमें तो हर कैटेगरीज बनी हुई है, किसको क्या चाहिए। जनरल पब्लिक, बेसिक कोर्स, फ्रेश अटेंडर्स जो होते हैं, इस तरह से हेडिंग डाल डाल के सब कुछ अलग अलग किया हुआ है वेबसाइट में। वो अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं उसे ना। नहीं तो अच्छा, वही है, तो फिर ढेर सारे वेबसाइट खुलेंगे, ढेर सारे उसमें रास्ते, तो उसमें तो सब दिखता ही है। हाँ हाँ फिर भी बता देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, वो अलग होना चाहिए, आम हाँ पब्लिक के लिए थोड़ा अलग ही होना। हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, ये जो बेसिक कोर्स में जिसमें 3 क्वेश्चन आंसर अभी रह गए थे, ये कब होगा दीदी? बता दिया ना, इसका क्लिप चलाया जाएगा, आप लोगों को सिखा दिया अभी कैसे रेडी करना है। 3 साढ़े 3 साल हो रहे गीता क्लास चालू होके। अभी इतने तो सभी समर्थ हो गए कि मुरली सुन सुन करके अपना टॉपिक तैयार कर सके। लिंक दे दी है, आइडियाज आ गई है सभी को, श्लोक कैसे चॉइस करना वो आ गया। अभी आप सभी का होमवर्क है ये कि आप सभी को अगले टॉपिक तैयार करके बताने हैं। धीरे धीरे क्लिप चलाए जाएंगे, जैसे ही शॉर्टिंग हो जाएगा क्लिप्स का तो चलाए जाएंगे एक एक करके, फिर आप लोगों को ये टॉपिक रेडी करना है। ये तीनों पे हमको ही करना है। हाँ जी, क्लिप चलाएंगे अभी। आगे बताइए माता जी, भुवनेश्वर। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। ये परसों एक का कोर्स खत्म हुआ, लेकिन वो माता जी ने बोल रहे थे, जैसे आप तो बता दिए भगवान आ चुके हैं, लेकिन हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, कैसे हम हमारा जैसे इंद्रियों को कंट्रोल करें, इसके बारे में दीदी अगर श्लोक मतलब पूरा ऐसे ये करके बताएंगे ठीक है, तो अभी अच्छा वही रहेगा। प्रश्न पूछा था वैसे, इसीलिए ही उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर लिंक बता देंगे क्या लिंक, करना हाँ है। वही श्लोक का लिंक बताएंगे, खान पान रहन सहन हाँ कैसे जी। होना चाहिए। हाँ, हाँ, इसके बारे में ठीक है ठीक है माता दीदी। जी। हाँ जी। माता जी, वो जो एक दिनचर्या का क्लिप बना हुआ है ना, जिसमें गीता के श्लोकों के साथ ही डाला हुआ है सारा। दिनचर्या का एक बार सर, नंबर देखती हूँ, मैं नंबर बताती हूँ आपको माता जी। ठीक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी। आगे बताइए। शांति दीदी। हाँ जी माता जी। हाँ दीदी, पूछे बोले थे ना माता जी, मैंने प्रैक्टिकल परिवर्तन कैसे होगा ऐसे प्रश्न ज्यादा आता है ना, तो उससे मैंने एक क्लास ऐसे हो जिसमें यही बात हो कि मैंने कैसे प्रैक्टिकल परिवर्तन होगा। ज्ञान सुनना सुनाना तो हम लंबे समय से करते ही आ रहे प्रैक्टिकल हैं ना। परिवर्तन तो खुद ही करना है ना माता जी। हाँ लेकिन उससे संस्कारों का रिलेटेड परिवर्तन तो खुद ही समझा करना है, उसमें आइडिया जो है वो तो मुरलियों से मिल ही रही है। जी। मैंने श्लोक भी ऐसे सिलेक्टेड, मैंने किसी को समझाने के लिए दीदी कोई प्रश्न करते ना कि उससे रिलेटेड कोई श्लोक है तो। दिनचर्या के लिए क्लिप नंबर भुवनेश्वर के आते जी, और बाकी जिनको भी लिखना है 3089। 30 दिनचर्या का क्लिप नंबर 3089। जी दीदी, और एक ऐसे ना एक क्लास ऐसे भी होना चाहिए जिसमें जैसे कई बार कोई प्रश्न रहता है ना, तो मैंने हाथ तो खड़ा कर दे, कई बार नंबर नहीं आता, तो एक क्लास ऐसे हो जिसमें स्वतंत्रता से सारे पूछे मना आपसे कि ये प्रश्न है तो उसका उत्तर क्या। एक मैं चाहे वो महीने में एक बार ही क्यों ना हो, तो कोई जिसके भी मन में जो प्रश्न होगा ना वो खुल करके पूछ सकता है ठीक है, हमसे। लेकिन सारे प्रश्नों का इंस्टेंट जवाब मिले जरूरी नहीं, क्योंकि जी हमें भी जी मुरलियों से ढूंढना पड़ता है। जी प्रश्न दीदी। बता सकते, बाकी जब मुझे उत्तर मिलेगा ढूंढ करके तब बता दूंगी, जी ये जी हो सकता है। जी जो जी पता दीदी। है वो तो बता देंगे, जैसे VCD नंबर सही, क्योंकि अपने आप से तो हम उत्तर नहीं बता सकते ना, जो मुरलियों में है वही बताना है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू दी जी, ठीक है, ओम शांति जी। अभी टाइम पूरा हो गया है, बाकी जिनको भी और कुछ ऐसी बातें रखनी है तो अगले टेस्ट में फिर से थोड़ा समय दिया जाएगा। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।